नमस्ते दोस्तों। ड्रामा की स्टार्टिंग में एक गाइड लोगों को एक बड़े पत्थर के बारे में बता रही थी कि भले ही ये खाई के किनारे पर लटका हुआ है, पर 100 लोग मिलकर भी इसे नीचे नहीं गिरा सकते। लेकिन तभी ये लड़की इसे बस हल्का सा टच करती है और ये गिर जाता है। पर अभी तो बस शुरुआत है, आगे जो हुआ वो और भी अजीब था। स्पोर्ट्स क्लास में बोंग सून बस बार पर लटकना चाहती थी, पर जैसे ही उसके पैर हवा में आए वो बार ही टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर उसने सोचा कि चेहरा धोकर खुद को शांत करती हूँ, पर जैसे ही उसने थोड़ा जोर लगाया, पानी का नल ही हाथ में आ गया। कुछ दिनों बाद उसकी मॉम उसे मंदिर लेकर जाती हैं ताकि वो और उसका भाई अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। पर बोंग सून का ध्यान तो बस अपने गुकडू पर था। वो अपने हाथों से बुना हुआ टॉवल लेकर उसे प्रपोज करने गई थी, पर उसे पता चला कि उसका तो पहले से ही कोई और है। इस बात से वो भगवान से बहुत नाराज हो जाती है। कुछ टाइम बाद मॉम उसे फिर से मंदिर लेकर आती हैं क्योंकि उसके भाई का मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था। इसलिए उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश थी। पर बोंग सून को अभी भी गुगडू के न मिलने का दुख था और उसने डिसाइड किया कि वो भगवान को मजा चखाएगी। उस रात जब वो अपनी सहेली के साथ घर जा रही थी, उसने देखा कि कुछ लड़के पड़ोस के एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं। बोंग सून ने प्यार से उन्हें घर जाने को कहा, पर उन लड़कों ने उसे हल्के में ले लिया। अब बोंग सून को उन्हें मजा तो चखाना ही था। उसने झुककर उनमें से एक के जूते के फीते बांधने का नाटक किया और जैसे ही हाथ लगाया, वो लड़का दर्द से चिल्लाने लगा। उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जो लड़के अभी तक दादागिरी झाड़ रहे थे, वो बोंग सून से इतना डर गए कि उनकी सांसें अटक गईं। पर बोंग सून को ये नहीं पता था कि वो लड़के अगले दिन फिर वापस आएंगे और इस बार वो अपने बड़े भाई को भी साथ लाए थे। उस बड़े भाई को नहीं पता था कि उसका पाला किससे पड़ा है। वो बोंग सून के सिर पर मारने लगा और उसने बोंग सून को एक थप्पड़ भी मार दिया। पर अगले ही पल बोंग सून ने उसे किसी खिलौने की तरह हवा में उठा लिया। आज बाहर बहुत धुंध है, क्या तुम ऊपर जाकर ताजी हवा खाना चाहते हो? वो लड़का डर के मारे भीख मांगने लगा कि मुझे छोड़ दो। वो बार बार उसे माफ करने को कह रहा था। फिर बोंग सून ने उन सबको एक झूले पर बिठा दिया और उन्हें कसकर पकड़ने को कहा क्योंकि अब कुछ डेंजरस होने वाला था। और फिर वो उन्हें हवा में घुमाने लगी। आखिर में उसने उन्हें 1 घंटे का टाइम दिया कि वो पूरे इलाके की सफाई करें। अगर उसे जमीन पर एक सिगरेट का टुकड़ा भी मिला तो वो उन्हें फिर से हवा की सैर कराएगी। वो लड़के इतने डर गए कि काम में लग गए। अगले दिन वो कचरे के थैले लेकर उसके पास आए और उसके पैरों में गिरकर उसे अपना गुरु मानने लगे। तभी वहाँ एक फुटबॉल आई। एक लड़के ने बोंग सून को बॉल पास करने को कहा, पर उसने तमीज से बात नहीं की थी, तो बोंग सून ने एक ऐसी किक मारी कि बॉल सीधा स्पेस में चली गई। सबको लगा कि वो कोई यूएफओ है। उसे देखकर सब हैरान रह गए। ये जगह वाकई बहुत अच्छी है, यहाँ एक बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए। इस लड़की का नाम दो बोंग सून है। वो पैदा होते ही समझ गई थी कि वो बाकी लोगों से अलग है। जहाँ बाकी बच्चे बस रोते हैं, उसने तो पैदा होते ही डॉक्टर को मुक्का मार दिया था। जब वो 6 साल की थी तो उसे और उसके भाई को किडनैप कर लिया गया। किडनैपर को लगा कि वो इससे बहुत पैसे कमाएगा, पर अगले ही पल बोंग सून ने कार का दरवाजा ही उखाड़ फेंका। किडनैपर को यकीन नहीं हुआ और वो बाहर देखने आया और दोनों भाई बहन वहाँ से भाग निकले। वो आदमी उनके पीछे भागा और उसने उसके भाई को पकड़ लिया, पर बोंग सून ने उसे एक धक्का मारा और वो 100 मीटर दूर जाकर गिरा। वो आदमी बहुत डर गया और कार में बैठ गया। उसने सोचा कि वो इन बच्चों को अपनी कार से उड़ा देगा, पर बोंग सून हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपने भाई को साइड में धक्का दिया और अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाकर कार को रोक लिया। बड़े होने के बाद वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, इसलिए वो अपनी इस ताकत को छुपा कर रखती थी। पर कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। जब उसने देखा कि एक लड़की को कोई परेशान कर रहा है, तो बोंग सून उसे सबक सिखाना चाहती थी, पर फिर भी उसने उसे इग्नोर करने की कोशिश की। लेकिन अगले दिन फिर से वही सब उसके सामने होने लगा। अब बोंग सून का सब्र जवाब दे चुका था, पर सामने वाले बंदे ने उसे बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया और वो अपनी बदतमीजी करता रहा। बोंग सून ने उस आदमी की 2 उंगलियां मरोड़ दी और चुपचाप वहाँ से निकल गई। उसकी मॉम चाहती थी कि वो गाँव में जाकर रहे, खेती बाड़ी करना ही उसके लिए अच्छा होगा। एक दिन उसका ट्रैक्टर खेत में पलट गया। उसे लगा कि वहाँ कोई नहीं है, तो उसने अकेले ही उस भारी ट्रैक्टर को उठाकर सीधा कर दिया और इसी तरह उसका खेती करने का प्लान फेल हो गया। एक दिन स्कूल बस के सामने एक ट्रक आ गया जिसने रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। ड्राइवर ने उनसे हटने को कहा ताकि बस निकल सके, पर वो आदमी बहस करने लगा कि ये रास्ता बंद है। ड्राइवर ने पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला, पर उस आदमी ने उसे गाली दी और फोन छीन लिया। बोंग सून ये सब पास से ही देख रही थी। उसने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, पर दूसरे आदमी ने उसका फोन छीन लिया और उसके सामने ही उसका फोन जमीन पर पटक कर तोड़ दिया।
बोंग सून को अपना कीमती फोन टूटते देख बहुत गुस्सा आया। उसने उस आदमी से पैसे मांगे, पर बदले में उस आदमी ने उसे थप्पड़ मार दिया। उसके साथ ही मदद के लिए आगे आए, पर बोंग सून ने उनके पैरों की उंगलियां ही चटका दी और उन्हें जमीन के अंदर गाड़ दिया। ये देखकर वो आदमी पूरी तरह हैरान रह गया। बोंग सून ने उसे पकड़ा और अपने फोन के पैसे मांगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और वो फिर से हाथ उठाने लगा, पर बोंग सून ने उसका हाथ मरोड़कर सीधा कर दिया। उसे लगा कि उसने शायद ज्यादा जोर लगा दिया है, तो उसने वापस उसकी उंगलियां सीधी कर दी। वहीं एक अमीर लड़का बोंग सून के लिए पुलिस को बुला रहा था। जब उसने बोंग सून का ये खतरनाक रूप देखा तो उसे लगा कि पुलिस बुलाना बेकार है। बस के अंदर बच्चे उसे सुपरमैन बुलाने लगे। आखिर में उसने सबको धूल चटा दी और बोंग सून स्टाइल में वहाँ से चली गई। पर तभी उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उन लोगों ने पुलिस को बताया कि इस लड़की ने उन्हें बहुत बुरी तरह मारा है। वो कह रहे थे कि ये लड़की बहुत डेंजरस है। बोंग सून को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सफाई दे। तभी वो अमीर लड़का वहाँ आता है। वो पुलिस से कहता है कि क्या आप लोग कहानियों पर यकीन करते हैं? इतनी कमजोर लड़की इन हट्टे कट्टे लड़कों को कैसे मार सकती है? उसने कहा कि वो खुद वहाँ मौजूद था। पुलिस ने पूछा कि फिर इन्हें चोट कैसे लगी? उसने झूठ बोल दिया कि ये लोग आपस में ही लड़ रहे थे। उसकी गवाही की वजह से बोंग सून को छोड़ दिया गया। पर उस लड़के ने बोंग सून की मदद इसलिए की थी क्योंकि कोई उसका पीछा कर रहा था। उसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक बॉडीगार्ड चाहिए था और बोंग सून उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। भले ही वो एक लड़की थी, पर उसकी फाइटिंग स्किल्स किसी प्रोफेशनल से कम नहीं थी। अगले दिन उसने अपने असिस्टेंट को बोंग सून के पास भेजा, पर बोंग सून ने शुरू में उसे मना कर दिया। पर जब उसने सैलरी की बात सुनी, जो कि बहुत ज्यादा थी, और कंपनी का नाम सुना, तो वो बहुत खुश हो गई। वो कंपनी के मालिक से मिलने के लिए बेताब थी। असल में उसने पहले भी वहाँ अप्लाई किया था, पर उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। जब बॉस ने उसकी प्रोफाइल देखी तो उसे यकीन नहीं हुआ कि सिर्फ एक ड्राइविंग लाइसेंस के दम पर वो इस कंपनी में आना चाहती है, क्योंकि उसने सुना था कि यहाँ सिर्फ टैलेंट देखा जाता है। वो बहुत बहादुर थी। उसने पूछा कि क्या यहाँ छुट्टियाँ मिलती हैं? उसकी बात सुनकर बॉस थोड़ा हैरान रह गया। एक बॉडीगार्ड के तौर पर उसे हर वक्त तैयार रहना था। जब उसने अपनी फैसिलिटी के बारे में पूछा तो बॉस ने सोचा कि पहले इसकी ताकत देख ली जाए। वो देखना चाहता था कि क्या वो इस काम के काबिल है। उसने उसे चैलेंज किया। बोंग सून ने कहा कि पहले आप शुरू कीजिए। बॉस ने पूरी कोशिश की। बोंग सून ने कहा कि आप दोनों हाथ भी यूज कर सकते हैं, पर बॉस कुछ नहीं कर पाया। बोंग सून ने उसे शांत करने की कोशिश की कि वो थोड़ी अलग है, इसलिए उसे बुरा मानने की जरूरत नहीं है। बॉस ने अपना दर्द छुपाते हुए असिस्टेंट से कॉन्ट्रैक्ट लाने को कहा। जब बोंग सून ने सैलरी देखी तो वो दंग रह गई। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद एक लड़की अपनी अदाएं दिखा रही थी और वहाँ उसका इंतजार एक बूढ़ा आदमी कर रहा था। जैसे ही घंटी बजी, वहाँ एक अलग ही सीन शुरू हो गया। वो लड़की उसे रिझाने की कोशिश कर रही थी, पर अगले ही पल पासा पलट गया। गुगडू ने वहाँ आकर उसे पकड़ लिया, पर उसे नहीं पता था कि उसने मुसीबत मोल ले ली है। वो आदमी चिल्लाने लगा कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, पर गुगडू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पुलिस स्टेशन में गुगडू की ही क्लास लग गई, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी एक बहुत बड़ा नेता था। उसके साथियों ने उसे वार्निंग दी कि उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, पर गुगडू पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो अपने काम पर ही टिका रहा। उसके बॉस सबसे माफी मांग रहे थे। सबको लग रहा था कि गुगडू पागल हो गया है। आखिर में उसका ट्रांसफर एक ऐसे पुलिस स्टेशन में कर दिया गया जो बहुत ही बेकार माना जाता था, पर गुगडू को बस अपना काम करने से मतलब था। उसी रात वहाँ एक और वारदात हो गई। रात के वक्त अकेले बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होता, खासकर जब आप ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकलें। एक आवाज सुनकर वो लड़की डर गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। शिकारी ने अपने शिकार पर नजर गड़ा ली थी। लड़की को खतरा महसूस हुआ। वो मदद के लिए चिल्लाने लगी, पर उसने उसे पकड़ लिया। बोंग सून को नींद में पुलिस की आवाज सुनाई दी। पास की गली में एक मर्डर हुआ था। पूरे इलाके में डर का माहौल था। बोंग सून की जॉब का पहला दिन था। उसने अपने बॉस के कंप्यूटर पर कुछ धमकियां देखी। वो बहुत हैरान थी, पर इसी वजह से बॉस ने उसे काम पर रखा था। उसे लगातार धमकियां मिल रही थी और कोई उसे ट्रैक कर रहा था। अनजान कॉल्स उसे परेशान कर रहे थे। अब बॉस को गाड़ी चलाने में भी डर लग रहा था। मिन ह्यूक को अपनी जान बहुत प्यारी थी, इसलिए वो बोंग सून को पहले ट्राई करने को कहता है कि कहीं कार में कोई बम तो नहीं लगा है और एक्सीलरेटर दबाते ही कहीं कोई धमाका ना हो जाए। तसल्ली होने के बाद ही वो कार में बैठने की हिम्मत जुटा पाता है। जब वो दोनों मस्ती कर रहे थे तभी वहाँ अचानक एक अनहोनी हो जाती है। मिन ह्यूक ने धीरे से बोंग सून को 12 बजे की डायरेक्शन में देखने को कहा। वहाँ काले कपड़ों में एक आदमी उन पर नजर रखे हुए था। जैसे ही उस आदमी को पता चला कि वो पकड़ा गया है, वो वहाँ से भाग निकला। मिन ह्यूक ने अपने ड्रोन का इस्तेमाल करके उस बाइक का नंबर नोट कर लिया। इतने दिनों की बेचैनी के बाद आखिरकार उसे कोई सुराग मिला था
और फिर रात हो गई। छत पर एक और साया किसी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने एक लड़की को अकेले घर जाते देखा, वो तुरंत उसके पीछे लग गया। वही जगह और वही पुराना तरीका, पर इस बार किस्मत अच्छी थी कि किसी ने देख लिया और उस लड़की की जान बच गई। लेकिन वो बेहोश थी और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। चश्मदीद गवाह एक बहुत ही हैंडसम लड़का था। उसने बताया कि अपराधी की हाइट करीब 6 फुट थी और उसके पैर बहुत बड़े दिख रहे थे, पर उसने उसका चेहरा नहीं देखा था। अब उस पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने लगे। गुगडू का पूरा ध्यान उस बेहोश लड़की की सुरक्षा पर था। तभी वहाँ अचानक बोंग सून की एंट्री होती है। उसे यकीन नहीं हुआ कि गुगडू वहाँ है। उसने अपनी आंखें मलकर देखा, पर उसके इस क्रश के चेहरे पर जो चमक थी, उसने बोंग सून के दिल को पिघला दिया। वो बस उसे देखती ही रह गई। बोंग सून ने हिम्मत जुटाकर गुगडू को फोन किया। उसकी आवाज में वो शर्म और प्यार साफ दिख रहा था। गुगडू ने जैसे ही मुड़कर उसकी तरफ देखा, बोंग सून की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी वार्ड में एक डॉक्टर आता है जो उस लड़की को कोई अजीब सा इंजेक्शन लगा देता है। जब वो डॉक्टर वहाँ से जाने लगा, गुगडू ने उसे शक की निगाह से देखा, पर उसने उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बोंग सून को बार बार अपनी सेफ्टी का ध्यान रखने को कहा और उसे रात को देर से घर न आने की सलाह दी। बोंग सून के हाँ कहने के बाद गुगडू ने उसे थोड़ी देर वहाँ रुकने को कहा ताकि वो वॉशरूम जा सके। तभी उस लड़की की तबीयत अचानक बहुत खराब होने लगी। एक किडनैपर डॉक्टर बनकर जल्दी से वार्ड के अंदर आया। उसने पहले से तैयार बेड का इस्तेमाल किया और लड़की को वहाँ से लेकर भागने लगा। जब गुगडू वापस आया तो असली डॉक्टर भी तभी वहाँ पहुँच गया। ये देखकर सबके होश उड़ गए। गुगडू को तुरंत याद आया कि अभी जो बेड बाहर गया है उसमें कुछ तो गड़बड़ थी, पर तब तक वो लड़की लिफ्ट के अंदर जा चुकी थी। उसने फौरन पुलिस को हॉस्पिटल सील करने का ऑर्डर दिया, पर उस आदमी ने अपना हुलिया बदल लिया था। वो गुगडू के सामने से ही बड़े आराम से निकल गया। जब तक गुगडू को उसका पता चला, वो आदमी लड़की को पार्किंग तक ले जा चुका था। वो बस एक कदम पीछे रह गया। उस मास्क वाले आदमी ने अपनी सीक्रेट जगह पर उस लड़की के लिए एक पिंजरा तैयार कर रखा था। अच्छी बात ये थी कि बोंग सून ने उस अपराधी की आवाज याद कर ली थी। उसे यकीन था कि अगली बार वो उसे पहचान लेगी। बोंग सून खुद को इस सब के लिए जिम्मेदार मान रही थी। गुगडू को उसे इस हालत में देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। उसने बहुत प्यार से समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उस तरफ वो लड़की अब एक कैदी बन चुकी थी और वो बेबस होकर उस दरिंदे के सामने पड़ी थी। बोंग सून को गुगडू अभी भी एक नाजुक लड़की ही समझता था। इलाके में लगातार हो रहे इन हादसों की वजह से वो बोंग सून की सुरक्षा को लेकर बहुत फिक्रमंद था। ऊपर से हॉस्पिटल में उस अपराधी ने बोंग सून का चेहरा देख लिया था। गुगडू ने बोंग सून को एक शॉटगन दी ताकि वो खुद को बचा सके। बोंग सून जहाँ भी जाती, पुलिस उसके पीछे रहती। तभी बोंग सून को वहाँ कोई संदिग्ध इंसान दिखाई दिया। मिन ह्यूक को भी कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। जब वो वापस वॉशरूम की तरफ आया तो वहाँ पुलिस वाला जख्मी होकर जमीन पर पड़ा था। मामला मिन ह्यूक की सोच से भी ज्यादा डेंजरस हो चुका था। वो चाहता था कि बोंग सून अभी अपनी नौकरी छोड़ दे, पर बोंग सून ने वादा किया कि वो मिन ह्यूक की रक्षा करेगी। वो उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि उसे नौकरी से न निकाला जाए, पर मिन ह्यूक को डर था कि अगला निशाना कहीं बोंग सून ही न बन जाए। मिन ह्यूक को पूरा यकीन था कि इन सब के पीछे उसके अपने सौतेले भाइयों का हाथ है और वो सिर्फ अपने दूसरे भाई पर ही भरोसा कर सकता था। घर लौटते वक्त मिन ह्यूक ने बोंग सून को गुगडू के लिए उसके प्यार के बारे में छेड़ा। वो नहीं चाहता था कि उसकी ये वन साइड लव स्टोरी बस ऐसे ही चलती रहे। इसलिए मिन ह्यूक ने खुद को बीच में लाने का फैसला किया ताकि गुगडू के मन में बोंग सून के लिए फीलिंग्स जाग सकें। उन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। उस रात उन दोनों ने एक साथ एक ही घर में रुकने का सोचा। जैसे ही वो अंदर गए, गुगडू का फोन आ गया। गुगडू को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो मिन ह्यूक को थोड़ी तमीज से बात करने को कहता है। गुगडू ने फौरन वहाँ का एड्रेस पूछा। मिन ह्यूक को ये सब बहुत मजेदार लग रहा था। ये पहली बार था जब वो रात को किसी लड़की के साथ नूडल्स खा रहा था, वरना अब तक तो वो हमेशा लड़कों के साथ ही ऐसा करता आया था। उसे पक्का यकीन था कि बोंग सून को डेटिंग का कोई आइडिया नहीं है, पर आगे जो हुआ वो मिन ह्यूक के लिए भी सिरदर्द बन गया। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। गुगडू बहुत गुस्से में अंदर आता है। मिन ह्यूक सीधा उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने साफ कह दिया कि आज रात बोंग सून यहीं रुकने वाली है और उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोनों लड़कों के बीच जबरदस्त टेंशन थी। बेचारी बोंग सून उन दोनों के बीच फंसकर घबरा गई। गुगडू उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगा। मिन ह्यूक ने कहा कि उसे यहीं छोड़ दो, पर गुगडू उसे साथ ले जाने पर अड़ा था। मिन ह्यूक ने फिर से मना कर दिया। बात बढ़ती देख बोंग सून ने बीच बचाव करने की कोशिश की। वो ये नहीं बता सकती थी कि वो वहाँ बॉडीगार्ड है,
इसलिए उसने कंपनी के काम का बहाना बना दिया। तभी गुगडू को और गुस्सा आ गया और उसने स्कूल की पुरानी बातें याद दिलानी शुरू कर दी कि कैसे वो सारा दिन बस सोती ही रहती थी। आखिर में गुगडू ने अपना आखिरी दांव चला। उसने पूछा कि क्या तुमने अपनी मॉम को फोन किया है। उसे लगा कि मॉम की बात सुनकर वो घर जाने को मान जाएगी, पर पासा पूरी तरह उल्टा पड़ गया। मॉम ने जैसे ही सुना कि बोंग सून मिनह्युक के घर रुकने वाली है, वो तो जैसे खुशी से नाचने लगी। उन्होंने गुगडू से बार बार कंफर्म किया कि क्या वो दोनों सच में पूरी रात साथ रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उसे काम पर पूरा ध्यान देना चाहिए। आखिर उसे अपनी पसंद की जॉब जो मिली थी, वो बहुत खुश थी और बोंग सून की चिंता छोड़ दी। उन्होंने गुगडू से पूछा कि वो वहाँ क्या कर रहा है और उसे अपने काम पर ध्यान देने को कहा। वो चाहती थी कि गुगडू वहाँ से जल्दी चला जाए। उन्होंने सुरक्षा का बहाना बनाया कि वो फालतू बातों में वक्त बर्बाद न करे। गुगडू की बोलती बंद हो गई और वो मिनह्युक को देखता रह गया। उसका सारा कॉन्फिडेंस हवा हो गया। जब बोंग सून ने फोन पकड़ा तो मॉम की बातें सुनकर वो दंग रह गई। मॉम तो उसे सीधा मिनह्युक के पास भेजने को तैयार थी। बोंग सून ने शर्म के मारे जल्दी से फोन काट दिया। उसका भाई भी हैरान था कि मॉम इतनी खुश क्यों हो रही हैं। उन्हें लगा कि अब बोंग सून के अच्छे दिन आ गए हैं। वहाँ उन तीनों के बीच एक अलग ही ड्रामा चल रहा था। बोंग सून इकलौती गवाह थी और उसकी सुरक्षा करने वाला पुलिस वाला भी जख्मी था। अपराधी उसे आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। सावधानी बरतने के लिए गुगडू ने सबको पुलिस स्टेशन चलने को कहा, पर बोंग सून को यकीन था कि ये दोनों मामले अलग अलग हैं। मिनह्युक ने गुगडू से वादा किया कि वो कल सुबह बोंग सून को लेकर पुलिस स्टेशन आएगा और जाते जाते उसने फिर से बोंग सून को छेड़ा। उसने उसे पहले नहाने को कहा। बोंग सून ने जब उसकी बॉडी देखी तो वो देखती रह गई। तभी उसे असिस्टेंट की पुरानी बात याद आई कि मिनह्युक को तो लड़के पसंद हैं। ये सोचकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। गुगडू के मन में कई सवाल चल रहे थे। बोंग सून ने बस खुद को सेक्रेटरी बताकर बात टाल दी और उसे वहाँ से जाने के लिए कहा, पर गुगडू को अभी भी उसकी फिक्र थी। उसने उसे एक सेफ्टी बैंड पहना दिया ताकि वो हमेशा सुरक्षित रहे। उसने जाते वक्त उसे वार्निंग दी कि अगर मिनह्युक कुछ भी गड़बड़ करे तो तुरंत बटन दबा देना। बोंग सून ने बस हाँ में सिर हिला दिया। गुगडू का मानना था कि सभी मर्द एक जैसे ही होते हैं, पर बोंग सून को गुगडू की ये बात थोड़ी अजीब लगी। गुगडू के जाने के बाद बोंग सून घर के अंदर आई, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी उसने एक दरवाजा खोला। वो एक बहुत ही लग्जरी कपड़ों का कमरा था। उसने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी कोई चीज देखी थी। तभी उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ी। वो असल में एक सीक्रेट लिफ्ट का दरवाजा था। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगी। बेसमेंट में तो गेमिंग की एक पूरी अलग ही दुनिया बसी थी। मिनह्युक ने उस बाइक वाले का पता लगा लिया था। वो अब भी काफी डरा हुआ था। उसने बोंग सून को भी वहीं सोने के लिए कहा। मिनह्युक सोफे पर और बोंग सून जमीन पर सो गई। बोंग सून थोड़ा चिड़चिड़ा रही थी, पर जैसे ही मिनह्युक ने लाइट बंद की, वहाँ का नजारा ही बदल गया। वो सब बहुत ही खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था जैसे वो तारों की छांव में बैठे हों। बोंग सून को वो पुरानी कहानियां याद आईं कि मरने के बाद लोग तारे बन जाते हैं, पर मिनह्युक ने कहा कि उसने तो कुछ और ही सुना है। उसे लगता था कि लोग मरने के बाद भूत बन जाते हैं। वो तारों वाली बात पर यकीन नहीं करता था। वो चाहता था कि वो अपनी मॉम को हर रात देख सके। बोंग सून ने पूछा कि क्या उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है। मिनह्युक जब 6 साल का था तभी उसकी मॉम का देहांत हो गया था। मरने से पहले उन्होंने उसे उसके डैड के घर छोड़ दिया था। उसके भाई उसे हमेशा परेशान करते थे। वो उसे अक्सर अलमारी में बंद कर देते थे। बोंग सून ने पूछा कि फिर उसने अपना रास्ता अलमारी से ही क्यों बनाया। मिनह्युक ने कहा कि उसे वहाँ अब सुकून मिलता है। उसे अलमारी में रहना अब अच्छा लगने लगा था। वहाँ उसे कोई परेशान करने वाला नहीं था। वहाँ वो बड़ी चैन की नींद सोता था। दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें कर रहे थे। भले ही उनकी लाइफ अलग थी, पर उस वक्त वो दोनों बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे थे। मिनह्युक को ऐसी शांति बहुत वक्त बाद मिली थी। उसने पूछा कि बोंग सून को गुगडू इतना पसंद क्यों है। बोंग सून ने बस बात टालने की कोशिश की। उसने कुछ खास जवाब नहीं दिया। मिनह्युक ने फिर पूछा कि उसका ये प्यार कब शुरू हुआ था। बोंग सून अपनी पुरानी यादों में खो गई। जब गुगडू उनकी क्लास में नया नया आया था, उस वक्त बोंग सून घोड़े बेचकर सो रही थी, पर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे गुगडू से प्यार हो गया। किस्मत से टीचर ने उसे बोंग सून के बगल में ही बिठाया। वो शर्म के मारे उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी, पर तभी एक बहुत ही शर्मनाक बात हो गई। उसकी लार टपक रही थी और उसने देख लिया। वो पल उसके लिए बहुत ही बेइज्जती भरा था, पर उसी पल से उसके दिल में प्यार की घंटी बज गई। वो बस दूर से ही गुगडू को देखकर खुश हो जाती थी। गुगडू था ही इतना काबिल कि उसे इग्नोर करना मुश्किल था। जब लड़कियां गुगडू को घेर लेती थीं, तो बोंग सून को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो सबको वहां से हटाने के बहाने ढूंढती थी, पर उसे अंदर ही अंदर दुख भी होता था।
वो वाकई बहुत शानदार इंसान था। गुगडू के ख्यालों में वो खोई रहती थी, पर वो खुद से कहती कि आखिर वो उसे पसंद ही क्यों करती है। खुद ही प्यार करती और खुद ही उसे बुरा भला कहती। बोंग सून का मूड ठीक करने के लिए मिन ह्यूक ने उसे गेम खेलने के लिए बुलाया। वो दोनों वीआर गेम खेलने लगे, पर हर बार बोंग सून ही जीत रही थी। आखिर में वो बहुत अच्छी नींद सो गई। मिन ह्यूक ने कहा कि एक बार फिर से खेलते हैं, पर बोंग सून को अब बस सोना था। दूसरी तरफ एक लड़की अपना काम खत्म करके अपने घर जा रही थी, पर वो लड़की ये नहीं जानती थी कि वो पहले से ही किसी और का शिकार बन चुकी है। उसकी हर एक हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही थी। जैसे ही सही मौका मिला, उस आदमी ने फायदा उठाया। वो ड्राइवर बनकर बड़े आराम से लड़की की कार में सवार हो गया। जब उस लड़की की नींद खुली और उसे होश आया तो वो बुरी तरह घबरा गई। वो लड़की डर के मारे बारिश में भागने लगी और लड़खड़ाकर गिर पड़ी, पर उस बेरहम इंसान के दिल में उसके लिए जरा भी हमदर्दी नहीं थी। वहाँ से गुजरते वक्त बोंग सून को किसी के चिल्लाने की आवाज आई। उसे तुरंत कुछ बहुत ही बुरा होने का एहसास हुआ। उस आदमी ने लड़की की कार को एक कबाड़ खाने में खड़ा कर दिया ताकि सारे सबूत हमेशा के लिए मिटा सके। बाहर तेज बिजली चमक रही थी और शोर हो रहा था, और इसी बीच एक और बेगुनाह लड़की हमेशा के लिए गायब हो गई। इस केस की वजह से पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच गया था। काफी छानबीन के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। गुगडू को लगा कि शायद मिन ह्यूक और बोंग सून से कुछ पता चल जाए, पर मिन ह्यूक अपनी बात पर अड़ा था कि पुलिस वाले पर हमला और लड़की का गायब होना अलग केस हैं। उसे ये दोनों बातें जुड़ी हुई नहीं लग रही थीं। लेकिन गुगडू को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। उसने फैसला किया कि अब से बोंग सून की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी है। ये सुनते ही बोंग सून एकदम शरीफ लड़की बन गई। उसने मिन ह्यूक की इमेज एक गुस्सैल और अजीब इंसान जैसी बना दी। उसने कहा कि मिन ह्यूक अक्सर लोगों से दुश्मनी कर लेता है। शायद इसीलिए हमलावरों ने पुलिस वाले को गलती से उसका बॉडीगार्ड समझ लिया और उसे डराने के लिए उस पर हमला कर दिया। गुगडू ने मिन ह्यूक को ताना मारा कि उसे अब एक ढंग का बॉडीगार्ड रख लेना चाहिए। मिन ह्यूक ने तुरंत कहा कि उसने बॉडीगार्ड रखा है और वो लड़की ही उसकी प्रोटेक्शन करती है। ये सुनते ही बोंग सून ने मिन ह्यूक के पैर पर ऐसी लात मारी कि वो दर्द से चीख पड़ा, पर गुगडू अभी भी चुप नहीं हुआ और अपनी बात कहता रहा। उसने मिन ह्यूक को वार्निंग दी कि बोंग सून को खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। मिन ह्यूक को उसकी ये फिक्र देखकर गुस्सा आ रहा था। उसने कहा कि तुम उसकी चिंता कर रहे हो, जबकि अभी तो मुझे खुद प्रोटेक्शन की जरूरत। बोंग सून ने तुरंत बात काट दी और टॉपिक बदलने की कोशिश की। बेचारा मिन ह्यूक मन महसूस कर रह गया और कुछ कह भी नहीं पाया। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा और चेकअप कराया तो रिपोर्ट में पता चला कि उसके पैर के अंगूठे में क्रैक आ गया है। जैसे ही वो डॉक्टर के कमरे से बाहर निकला, वहाँ बोंग सून का भाई मिल गया जो उसी हॉस्पिटल में काम करता था। पर भाई को अपनी बहन की इन हरकतों का पहले से ही अंदाजा था। उसे बोंग सून की ताकत के बारे में सब पता था। आखिर में मिन ह्यूक भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल हो गया जिन्हें बोंग सून की ताकत का शिकार होना पड़ा था। मिन ह्यूक अपने पुराने जख्मी असिस्टेंट का हाल जानने उसके कमरे में गया। वहाँ का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। असिस्टेंट की पूंछ की हड्डी में 3 जगह से फ्रैक्चर था, जिसकी वजह से वो बेचारा हिल भी नहीं पा रहा था और सीधा लेटा था। तभी बाहर वही गुंडे खड़े थे जिन्हें बोंग सून ने बुरी तरह पीटा था। जैसे ही उन्होंने बोंग सून को गलियारे में देखा, वो डर के मारे अपना सामान उठाकर कमरे की तरफ भागने लगे। वहाँ वार्ड में एक बड़ा भाई भर्ती था जो खुद से कुछ नहीं कर पा रहा था और उसका छोटा साथी चोटिल होने के बावजूद उसकी सेवा कर रहा था। जैसे ही वो उसे कुछ खिलाने की कोशिश करने लगा, तभी 2 लोग व्हीलचेयर दौड़ाते हुए कमरे के अंदर घुस आए। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि वो खतरनाक लड़की यहाँ आ गई है, वही लड़की जिसने सबको बुरी तरह मारा था। ये सुनते ही वो गुंडा इतना डर गया कि उसकी हालत खराब हो गई। डर के मारे वो तुरंत बेहोश हो गया। पड़ोस के कमरे में असिस्टेंट ने मिन ह्यूक को एक राज की बात बताई। उसने कहा कि बोंग सून ने जिन गुंडों को पीटा था वो सब बस बगल वाले कमरे में ही भर्ती हैं, और इस हॉस्पिटल का जो मेन डॉक्टर है वो असल में बोंग सून का जुड़वा भाई ही है। बहन बाहर लोगों को पीटती है और भाई अंदर उनका इलाज करता है। ये तो वाकई बहुत ही कमाल की जोड़ी है। भाई को चिंता थी कि बोंग सून आए दिन किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाती है। बोंग सून ने बेबसी दिखाई कि वो अपनी ताकत कंट्रोल नहीं कर पाती। वो अपनी पावर को रोकने में नाकाम रहती है। उसका भाई बाहर खड़े गुगडू से मिलने के लिए जल्दी में था। बोंग सून ने जब ये सुना तो वो भी उसके पीछे पीछे चल दी, पर जब उसने गुगडू को उसकी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़े देखा तो उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। गुगडू की गर्लफ्रेंड काफी समय से म्यूजिक बजाती थी, जिसकी वजह से उसकी उंगलियों में हमेशा दर्द रहता था। बोंग सून का भाई
बड़े ध्यान से उसके हाथों का चेकअप करने लगा। पर जैसे ही उसने उसकी उंगलियों को टच किया, उन दोनों के बीच एक अलग ही तरह की फीलिंग आने लगी। कमरे का माहौल अचानक से बदल गया और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इधर गुगडू बोंग सुक से गुस्से में बात कर रहा था कि वो मिनह्युक की 24 घंटे सेवा क्यों कर रही है और अब यहाँ हॉस्पिटल में भी उसका ख्याल रख रही है। बोंग सुन के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। वो ये नहीं कह सकती थी कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। वो चुपचाप गुगडू की डांट सुनती रही। गुगडू ने कहा कि वो मर्दों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती है। वो उसे बार बार सावधान रहने की सलाह दे रहा था। उसे मिनह्युक की नीयत पर शुरू से ही शक था। आखिरकार बोंग सुन का सब्र जवाब दे गया। उसने पूछा कि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? गुगडू को समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहती है। बोंग सुन ने कहा कि तुम्हारी तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है, फिर तुम मेरे लिए इतने फिक्रमंद क्यों हो रहे हो? गुगडू उसकी इस बात का मतलब नहीं निकाल पाया। तभी वहाँ भाई अपनी पेशेंट के साथ चेकअप के लिए बाहर आया। बोंग सुन ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि वो उसे देख न सके। मिनह्युक ये सारा ड्रामा दूर खड़ा होकर देख रहा था। वो तुरंत बीच में आया और बात को संभाला। बोंग सुन ने मौका पाकर मिनह्युक की व्हीलचेयर पकड़ी और वहाँ से भाग निकली। जब वो वापस कमरे में पहुंचे तो मिनह्युक ने बोंग सुन के दिल की बात बोल दी। बाहर वही गुंडे खड़े होकर अंदर की बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। बोंग सुन काफी उदास थी और उसने कोई जवाब नहीं दिया, पर मिनह्युक उसे लगातार गुगडू के नाम से चिढ़ा रहा था। उसकी बातें बोंग सुन के जख्मों पर नमक छिड़क रही थीं। बाहर खड़े गुंडे भी अंदर का नजारा देखकर हैरान थे। मिनह्युक ने कहा कि मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। उसने सबको वहाँ से फौरन भाग जाने को कहा। वो गुंडे उसे खतरनाक लड़की कहकर बुला रहे थे और उन्होंने एक दूसरे को चुप रहने का इशारा किया। गैंग के बॉस ने जब सुना कि उसके आदमी हॉस्पिटल में हैं, तो वो खुद अपनी टीम के साथ वहाँ देखने पहुँच गया। वहाँ वार्ड के अंदर की हालत बहुत ही खराब थी। बॉस को यकीन नहीं हुआ कि एक लड़की ने उसके इतने आदमियों को मारा है। बॉस ने फौरन एक बड़ा ऐलान किया। उसने कहा कि अगर वो इतनी टैलेंटेड है तो उसे अपनी गैंग में लाओ और अगर वो न आए तो उसे पूरी तरह से खत्म कर दो। बिस्तर पर पड़ा गुंडा ये सुनकर जोश में आ गया। उसने चिल्लाकर कहा कि बॉस, उसे खत्म करने का काम मुझे दो। वो अपनी वफादारी साबित करना चाहता था, पर बॉस को गुस्सा आ रहा था कि उसके इतने आदमी फेल हो गए। उसे शर्म महसूस हो रही थी कि इतने बलवान लोग एक अकेली लड़की के सामने घुटने टेक बैठे। तभी बॉस ने दूर से बोंग सुन को देखा। वो मिनह्युक के साथ वहाँ से जा रही थी। बॉस को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। असली विलन का पता लगाने के लिए मिनह्युक ने बोंग सुन को अपने साथ फैमिली डिनर पर ले जाने का फैसला किया। जो बाइक का नंबर मिला था उसका मालिक तो बेगुनाह निकला। उसकी बाइक तो बहुत पहले ही चोरी हो गई थी। मिनह्युक को लगा कि असली मास्टरमाइंड उसके घर में ही छिपा है। वहाँ मेज पर तरह तरह के पकवान देखकर बोंग सुन का मन ललचा गया। मिनह्युक ने ये देखकर उसे रोकने की कोशिश की। उसने तुरंत मैसेज भेजकर उसे वार्निंग दी कि सिर्फ खाने पर ध्यान मत दो, अपराधी को पकड़ने में मदद करो। बोंग सुन ने बड़े गौर से पूरे परिवार का जायजा लिया। वहाँ उसके 3 भाई और एक सौतेली माँ बैठी थी। घर के मुखिया उसके डैड थे। मिनह्युक ने अपनी कंपनी को बहुत बड़ा बना लिया था, जिसकी वजह से डैड उसकी काफी तारीफ कर रहे थे। डैड ने पुराने रिवाजों को छोड़ने की बात कही। उन्होंने ऐलान किया कि मिनह्युक ही पूरी जायदाद का वारिस होगा। ये बात सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ दूसरा भाई ही था जो मिनह्युक की खुशी में खुश दिख रहा था। बोंग सुन एक एक करके सबका चेहरा पड़ रही थी। उसे लगा कि सबसे बड़ा भाई काफी डेंजरस हो सकता है। उसने ये बात अपने दिमाग में नोट कर ली। दूसरा भाई बहुत सीधा लगा, इसलिए उस पर शक कम था। फिर उसने तीसरे भाई की तरफ देखा। उसकी बातें तो बहुत नरम थीं, पर उसके अंदर का गुस्सा बड़े भाई से भी ज्यादा था। और आखिर में उसने सौतेली माँ की तरफ देखा। तभी डैड का गुस्सा देखकर बोंग सुन के होश उड़ गए। उसे डैड की पावर देखकर बहुत हैरानी हुई। काफी देर सोचने के बाद उसने अपना फाइनल नतीजा निकाला। उसने मिनह्युक से कहा कि मुझे लगता है विलेन आपके डैड ही हैं। मिनह्युक को उसकी ये बात सुनकर सिर पकड़ना पड़ गया। उसे अफसोस हुआ कि उसने बोंग सुन पर यकीन क्यों किया। घर पहुंचते ही बोंग सुन के पास गुगडू का फोन आया। उसे लगा कि शायद वो उसका हालचाल पूछने के लिए फोन कर रहा है, पर गुगडू ने तो बस भाई को थैंक यू बोलने के लिए कहा था, क्योंकि भाई ने उसकी गर्लफ्रेंड का इलाज किया था। ये सुनते ही बोंग सुन का पारा एकदम चढ़ गया। उसने गुस्से में कहा कि मेरी भी अपनी फीलिंग्स हैं और मुझे भी बुरा लगता है। मेरा भी दिल है और मुझे भी बहुत दर्द होता है। गुगडू को समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रही है। उसने कहा कि हम तो बस अच्छे दोस्त हैं। बोंग सुन ने चिल्लाकर कहा कि ये बात पूरी दुनिया जानती है, मुझे मत बताओ, और उसने गुस्से में फोन काट दिया। ये पहली बार था जब उसने गुगडू को इस तरह बीच में छोड़ा था। वो बहुत दुखी थी कि गुगडू उसे प्यार की नजर से नहीं देखता।
वो उसकी लाइफ का हिस्सा नहीं बन पा रही थी। तभी अचानक मिन ह्यूक का फोन आ गया। बोंग सुन तो पहले से ही गुस्से में थी और अब मिन ह्यूक ने उसे और चिढ़ाने का मौका दे दिया। मिन ह्यूक बार बार उससे उसकी ताकत का राज पूछने लगा। उसने मजाक में पूछा कि क्या वो कोई मर्द है या फिर परग्रही या फिर वो किसी दूसरी दुनिया से आई है। बोंग सून का गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जा रहा था, पर मिन ह्यूक अपनी बकबक बंद ही नहीं कर रहा था। आखिरकार उसने मिन ह्यूक का फोन भी काट दिया। उसने गुस्से में खुद से कहा कि ये कैसा पागल इंसान है। तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा खटका। गुगडू अपनी पुलिस की वर्दी में कमरे के अंदर आया। बोंग सून ये देखकर बहुत खुश हुई और उसके पास गई। गुगडू ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया जैसा वो चाहती थी। बोंग सून की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, पर जैसे ही वो उसे छूने वाली थी तभी वहाँ मिन ह्यूक अचानक से टपक पड़ा। मिन ह्यूक ने गुगडू को पकड़कर गले लगा लिया, वो भी बोंग सून की आंखों के ठीक सामने। उसने गुगडू के साथ कुछ ऐसी हरकतें की जो बहुत अजीब थीं। बोंग सून ने चिल्लाकर कहा कि ऐसा मत करो। उसे ये सब देखकर बहुत ही घिन महसूस हो रही थी। मिन ह्यूक भले ही एक अमीर खानदान का लड़का था, पर वो एक मामूली खाने से भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। उसे अपनी बचपन की वो बातें और अपनी मॉम याद आ गईं। उसे वो खाना वाकई बहुत लाजवाब लगा। खाना बनाने के बाद बोंग सून अपनी सहेली के साथ कार में बैठकर मिन ह्यूक की बुराई कर रही थी। उसने कहा कि वो यहाँ बॉडीगार्ड बनी है, नौकरानी नहीं। वो लगातार मिन ह्यूक को कोसती जा रही थी। तभी अचानक मिन ह्यूक की आवाज उसके वॉकी टॉकी से आई। किस्मत अच्छी थी कि उसने कोई गाली नहीं दी थी। मिन ह्यूक पहली बार अपनी बेइज्जती लाइव सुन रहा था। जब बोंग सून ने उसे स्क्रीन पर देखा तो वो शर्म के मारे हकलाने लगी। मिन ह्यूक गुस्से में पैर पटकने लगा, पर बोंग सून ने अपनी बातों से उसे चुप करा दिया। मिन ह्यूक के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। आखिरकार उसने अपने चोटिल पैर का बहाना बनाया। मिन ह्यूक मजे से अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड पर घूम रहा था। उसने बोंग सून को इतना थका दिया कि वो जमीन पर बैठ गई। तभी अचानक आसमान में उड़ रहे ड्रोन में कुछ गड़बड़ हुई। उसने जैसे ही ऊपर देखा, मिन ह्यूक ने तुरंत बोंग सून को अपनी बाहों में सुरक्षित पकड़ लिया। काले कपड़ों वाले आदमी ने अपना निशाना ठीक किया और उन पर छर्रों से हमला करना शुरू कर दिया। उसने एक सटीक निशाना लगाया। जैसे ही मिन ह्यूक को चोट लगी, वो हमलावर वहाँ से तुरंत रफू चक्कर हो गया। बोंग सून ने बिना सोचे मिन ह्यूक को अपनी गोद में उठाया। वो उसे लेकर पूरी ताकत से भागने लगी। आसपास के लोग ये नजारा देखकर हक्के बक्के रह गए। मिन ह्यूक ने देखा कि बोंग सून उसके लिए कितनी फिक्रमंद है। उसने मौका देखकर बेहोश होने का नाटक किया। बोंग सून ने पूछा कि क्या तुम ठीक हो? बोंग सून ने उसे जिस तरह नीचे पटका, वो उस छर्रे से भी ज्यादा दर्दनाक था। चोट तो हाथ में लगी थी, पर अब उसे सिर में भी दर्द होने लगा था। भले ही वो ऊपर से अकड़ दिखा रहा था, पर जब बोंग सून उसका घाव साफ कर रही थी तो मिन ह्यूक के दिल में उसके लिए प्यार जागने लगा। उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसे फिर से वही धमकी भरा फोन आया। उसे वार्निंग दी गई कि वो वारिस बनने का सपना छोड़ दे, वरना अगली बार छर्रे की जगह असली गोली होगी। मिन ह्यूक ने अपनी घबराहट छुपाते हुए बोंग सून को वहाँ से भेज दिया। वो दीवार पर लगी एक तस्वीर को गौर से देख रहा था। उसे बरसों पुरानी वो घटना याद आने लगी। ये तब की बात है जब वो पहली बार अपना घर छोड़कर भागा था। वो बस में बैठकर अपनी मॉम की कब्र पर जा रहा था। तभी बस में कोई खराबी हुई और सबकी जान खतरे में पड़ गई। पर तभी एक लड़की वहाँ फरिश्ता बनकर आई। उस लड़की ने अपनी ताकत से पूरी बस को बचा लिया। मिन ह्यूक ने बस उसकी एक झलक देखी थी। उसे पूरा यकीन था कि वो लड़की उसकी मॉम ने ही उसकी रक्षा के लिए भेजी थी। जब भी वो अकेला या उदास महसूस करता, उस लड़की की याद उसे हिम्मत देती थी। उसने अपने मंझले भाई को फोन किया, जिस पर वो भरोसा करता था, ताकि वो असली मुजरिम को ढूंढने में उसकी मदद कर सके। उसे पक्का यकीन था कि ये काम बाकी दोनों भाइयों में से ही किसी का है। रात को मूड ठीक करने के लिए मिन ह्यूक सबको क्लब ले गया। कुछ ही पैक पीने के बाद बोंग सून एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। बोंकी के चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो दोनों लड़कियां डांस फ्लोर के बीचों बीच पहुंच गईं। मिन ह्यूक और बोंग की डर के मारे बस उन्हें देख रहे थे। किसी को नहीं पता था कि नशे में धुत बोंग सून अब क्या कर बैठेगी। वो किस नई मुसीबत को दावत देने वाली है। बोंग सून पोल को पकड़कर पागलों की तरह नाचने लगी। मिन ह्यूक तो उसकी अदाएं देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। पर कहते हैं ना कि ज्यादा खुशी भी अच्छी नहीं होती। मिन ह्यूक ने देखा कि वो पोल से नीचे उतर रही है। उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ और तभी अगले ही सेकंड उसने उस लोहे के पोल को जड़ से उखाड़ दिया। म्यूजिक बंद हो गया और सब लोग दहशत में आ गए। पर बोंग सून मासूम बनकर पूछने लगी कि क्या हुआ, कि सब लोग रुक क्यों गए हैं। भीड़ में से किसी ने उसका वीडियो बना लिया। बोंग की जल्दी से अपनी बहन को वहां से खींचकर ले गया। मिन ह्यूक तो बोंग सून की इस हरकत से सदमे में था।
अगले दिन जब उसकी नींद खुली, वो पानी ढूंढते हुए बाहर आई। तभी मॉम ने उसे जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिए और पूछा कि क्या उसे याद नहीं कि कल रात उसने क्या किया था। बोंग सून ने अपने दिमाग पर जोर डाला। थोड़ा याद आते ही उसकी हालत खराब हो गई। मॉम ने उसे आगे की कहानी याद दिलाई कि कैसे वो दोनों शराबी लड़कियां मुश्किल से घर लाई गईं। बोंग सून ने मिन ह्युक के गालों को जोर से खींच लिया था और नशे में सच उगलने लगी थी। उसने मिन ह्युक को बहुत परेशान करने वाला इंसान कहा। मॉम जितना उसे चुप कराने की कोशिश करती, वो उतना ही बकवास किए जा रही थी। मॉम, ये तो गे है। मिन ह्युक चिल्लाया कि ऐसा मत बोलो। मिन ह्युक शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाने लगा, पर बोंग सून चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। उसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि ये लड़कों में इंटरेस्ट रखता है। मिन ह्युक ने उसे सही किया कि उसे कमिंग आउट कहते हैं। मिन ह्युक का मन कर रहा था कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। बोंग सून ने हमला जारी रखा। उसने मिन ह्युक को धमकी दी कि गुगडू पर डोरे मत डालना। बोंग ने दौड़कर उसका मुंह बंद करने की कोशिश की, पर वो फिर भी नहीं रुकी और पागलपन करती रही। अगर तुमने गुगडू के बट को फिर से हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे बट को तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगी। मिन ह्युक डर के मारे अपने पीछे हाथ लगाकर चेक करने लगा, पर बोंग सून अभी भी शांत नहीं हुई थी। उसने उसके सारे दांत तोड़ने की धमकी भी दे दी। कल रात की बातें याद करके बोंग सून का मन कर रहा था कि वो मर ही जाए। इतनी मुश्किल से उसे ये नौकरी मिली थी और एक ही झटके में वो फिर से बेरोजगार होने वाली थी। दूसरी तरफ मिन ह्युक बोंग सून की उस शराबी हरकत को याद करके अपनी हंसी रोक नहीं पाया और उसे फोन मिला दिया। बोंग सून घबराहट में इधर उधर टहल रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर फोन उठाया और अपनी आवाज को बहुत ही प्यार से बदल लिया। वो बहुत ही नाजुक बनकर माफी मांगने लगी। उसे उम्मीद थी कि मिन ह्युक उसे एक और मौका दे देगा। क्या तुमने नाश्ता कर लिया? नहीं, अभी नहीं किया। मिन ह्युक ने उसकी नौटंकी पर ध्यान नहीं दिया। उसने बस शांति से याद दिलाया कि नाश्ता करके ही काम पर आना। बोंग सून ये सुनकर फूली नहीं समाई। उसे अचानक एहसास हुआ कि मिन ह्युक की आवाज कितनी सॉफ्ट और सुनने में अच्छी है। वो इंसान भी बुरा नहीं है, वो सच में बहुत प्यारा है। कोई मेरे बट को मेरे शरीर से अलग करने की बात कैसे सोच सकता है? और ये बात उसे सेक्सी भी लगी। बोंग सून के क्लब वाले कारनामे ने तहलका मचा दिया था। मॉम को डर था कि पड़ोसियों को पता चल गया तो बदनामी होगी। उन्होंने बोंग सून को फोन किया और कहा कि कुछ दिनों के लिए विदेश भाग जाओ। बोंग सून को समझ नहीं आया कि माजरा क्या है। मॉम ने उसे इंटरनेट पर सर्च करने को कहा। पोल वाली लड़की, शराबी औरत, सुपर पावर वाली पियक्कड़, हर जगह उसी के वीडियो वायरल हो रहे थे। बोंग सून ये देखकर सन्न रह गई। शर्मिंदगी के मारे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मिन ह्युक उसे आवाज दे रहा था, पर वो मेज के नीचे छुप गई और बाहर नहीं निकली। तुम वहाँ क्या कर रही हो? मिन ह्युक को समझ नहीं आया कि वो क्या नाटक कर रही है। वो पूछने के लिए आगे बढ़ा। बोंग सून किसी डरे हुए बच्चे की तरह दुबक गई। मिन ह्युक ने उसका फोन छीन कर देखा, तब उसे सारी बात समझ आई। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुबारक हो, तुम फेमस हो गई। उसने ऑटोग्राफ मांगकर उसे और चिढ़ाया। जो बोंग सून कल तक किसी से नहीं डरती थी, आज वो एक भीगी बिल्ली बन गई थी। वो गिड़गिड़ाने लगी कि प्लीज चले जाओ। वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही थी। जिन हाई स्कूल के लड़कों को उसने सजा दी थी, उन्होंने वो वीडियो देख लिया। वो खुशी से झूम उठे और रोने लगे। उन्होंने सम्मान में घुटने टेक दिए। हॉस्पिटल में पड़े गुंडों ने भी वो वीडियो देख लिया। उनकी तो हालत ही खराब हो गई। बोंग की अपने मरीज की पट्टी कर रहा था जब उसने सुना कि ये गुंडे उसकी बहन को मारने की बात कर रहे हैं और उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। तो उसने उस गुंडे के पूरे सिर पर पट्टी लपेट दी। सिर्फ सांस लेने के लिए नाक खुली छोड़ी। मिन ह्युक ने चुपके से अपनी जान पहचान वालों को फोन किया और बोंग सून के सारे वीडियो इंटरनेट से डिलीट करवा दिए। फिर उसने गुगडू को फोन किया और बताया कि बोंग सून शायद उस मुजरिम से टकराई थी। उस आदमी की आवाज किडनैपर जैसी थी। मिन ह्युक बोंग सून के लिए थोड़ा फिक्रमंद था। गुगडू को गुस्सा आ गया कि उससे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। वो भागा भागा वहाँ आने के लिए निकल पड़ा। मिन ह्युक ने देखा कि बोंग सून काम से ध्यान हटाए बैठी है। वो उसे छेड़ने के लिए उसके पास गया, पर जैसे ही उसने उसे देखा, उसे क्लब वाला नजारा याद आ गया जब सब लोग उसे घेर कर उसकी फोटो ले रहे थे। उस भीड़ में बोंग सून जमीन पर बेचारी बनकर बैठी थी। मिन ह्युक को देखते ही वो रोने लगी और शिकायत करने लगी कि मैं कोई नुमाइश की चीज नहीं हूँ जिसे सब घूरें। बोंग सून, क्या हुआ? सर, अगर मुझ में ज्यादा ताकत है तो इसमें मेरी क्या गलती है? बोंग सून ये कहते कहते रो पड़ी, पर उसने अभी भी उस लोहे के पोल को कसकर पकड़ा हुआ था। वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। मेरी ताकतवर होने में मेरी कोई गलती नहीं है। उसकी वो मासूम आवाज मिन ह्युक के कानों में गूंज रही थी। उसे उस पर तरस आ गया और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर जैसे ही वो उसे छूने वाला था, गुगडू गुस्से में वहाँ आ धमका। उसने चिल्लाकर पूछा कि मुजरिम के बारे में उसे क्यों नहीं बताया।
और सबसे पहले मिनह्युक को क्यों बताया। दोनों लड़के बोंग सून की हिफाजत को लेकर लड़ने लगे। गुगडू ने कहा कि अब से वो उसे लाने और छोड़ने आएगा। मिनह्युक ने कहा कि वो मेरी एम्प्लॉय है और उसकी छुट्टी का टाइम मैं तय करूंगा और मैं ही उसे घर छोड़ूंगा। दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं था। बोंग सून को मजा आने लगा। उसने कहा कि तुम दोनों मेरे लिए ऐसे लड़ रहे हो, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। ये तो बहुत ही अजीब सिचुएशन है, तो तुम इसे घर छोड़ देना। नहीं, तुम छोड़ देना, बिल्कुल नहीं। एक पुलिस वाले को गवाह की रक्षा करनी चाहिए। अब कोई भी उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। दोनों लड़के एक दूसरे पर बात टालने लगे। आखिर में गुगडू को एक जरूरी काम आ गया और वो भाग गया। अब मिनह्युक को ही उसे घर छोड़ना पड़ा, पर उसे कुछ अजीब लग रहा था। कायदे से बोंग सून बॉडीगार्ड है, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। सर, अभी मेरी छुट्टी हो चुकी है। आपको ही मेरे घर अखरोट वाला पाई खाने जाना था और आपने ही जबरदस्ती मुझे कार में बिठाया है। मिनह्युक ने कहा कि ठीक है, समझ गया। जिस बात का डर था, आखिर वो उस रात हो ही गई। बोंग सून और उसकी सहेली ने रात का खाना साथ खाने का सोचा। एक घर पर तैयारी कर रही थी और दूसरी बाजार से टोफू लाने गई थी। पर जब उसकी सहेली घर के पास ही थी, एक काले कपड़ों वाले आदमी ने उसका पीछा किया। बोंग सून फिक्र के मारे उसे फोन कर रही थी। जैसे ही सहेली ने फोन उठाने की कोशिश की, उस आदमी ने उसे रोक लिया। ये फिर से वही नकाबपोश था। उसने सहेली के पेट पर जोर से लात मारी और उसे जमीन पर दबाकर हिलने भी नहीं दिया। फिर उसने एक लोहे की रॉड उठा ली। बोंग सून ने वक्त पर आकर उस रॉड को पकड़ लिया। वो आदमी पूरी जान लगा रहा था, पर रॉड हिली तक नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को छूने की? बोंग सून ने जमीन पर पड़ी अपनी घायल सहेली को देखा और उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। बोंकी ने चेक करके बताया कि शुक्र है बस हड्डियां टूटी हैं, जान को खतरा नहीं है। बोंग सून को अपने आंसुओं पर काबू नहीं था। उसे पछतावा हो रहा था कि वो खुद टोफू लेने क्यों नहीं गई। पूरा मोहल्ला दहशत में आ गया था। लगातार लड़कियों पर हो रहे हमलों की वजह से जिन औरतों की बेटियां थीं, वो बहुत डर गई थीं। सबने मिलकर फैसला किया कि वो ग्रुप बनाकर काम करेंगी और देर रात घर आने वाली लड़कियों को सुरक्षित पहुंचाएंगी। तभी वहां गुंडों का सरदार अपने चमचों के साथ आ गया। वो अपनी इमेज सुधारने के बहाने अपने आदमियों को रात की गश्त पर लगाना चाहता था। वो सुरक्षा का नाटक करना चाहता था। लेकिन उसी रात गुलाबी वर्दी वाले उन गुंडों की कचरा बीनने वाले हाई स्कूल के लड़कों से झड़प हो गई। उन लड़कों ने गुंडों को सिगरेट फेंकते देख लिया था और उनसे कचरा उठाने को कहा। बस इतनी सी बात पर उन गुंडों ने बच्चों को पीटना शुरू कर दिया। वो लड़के बुरी तरह घायल हो गए, पर गुंडे फिर भी नहीं रुके। उनमें से एक ने चालाकी दिखाई और छुपकर बोंग सून को फोन करके शिकायत लगा दी। धत तेरे की, इन बच्चों ने फिर मुसीबत मोल ले ली। मैंने तो बस उन्हें कचरा उठाने को कहा था और उन्होंने मेरे लिए नई आफत खड़ी कर दी। वो लड़का भले ही पिट गया था, पर उसकी अकड़ कम नहीं हुई थी। वो गुंडों के सामने डटा रहा। जैसे ही उसने बोंग सून को आते देखा, उसकी जान में जान आई। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी बचाओ, अब तुम लोग गए काम से। सारे लड़के बोंग सून के पीछे छुप गए। बोंग सून के कारनामे अब सिक्योरिटी वालों के बीच मशहूर हो चुके थे, पर ये 3 नए गुंडे शायद अपनी शामत बुलाना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि ये छोटी सी लड़की आखिर क्या बिगाड़ लेगी। बोंग सून ने पहले प्यार से समझाने की कोशिश की, पर उन लोगों ने उसे उकसाना जारी रखा। एक गुंडे ने थूक दिया, जिससे बोंग सून का पारा हाई हो गया। वो गुंडा हंसते हुए पिटने के लिए तैयार हो गया। बोंग सून ने एक ही मुक्के में उसके कान सुन्न कर दिए। फिर कोहनी मारकर दूसरे को ढेर कर दिया और उसे हवा में घुमा दिया। एक लात मारकर उसे घुटनों पर ला दिया। उसका कॉलर पकड़ा और मुंह पर दे मारा। एक के बाद एक घूंसे मारे और उसके 2 दांत हवा में उड़ गए। मेरे लोगों को हाथ लगाने की सोचना भी मत। उनका सरदार अपने आदमियों की हालत देखकर वैसे ही परेशान था। वो ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहे थे। तभी उसे खबर मिली कि उसके और आदमी पिट गए हैं और उन सबको भी बोंग सून ने ही पीटा है। वो रोने लगा कि ये लड़की हमारे पीछे क्यों पड़ी है। उधर मॉम को पता चला कि बोंग सून मिनह्युक के घर रात को रुकने वाली है। उन्होंने फौरन कुछ उत्तेजक कपड़े पैक कर दिए और एक रजाई भी भेजी, जिस पर किसी तांत्रिक ने मंत्र फूंका था। उन्होंने असिस्टेंट को सख्ती से हिदायत दी कि वो दोनों इसी रजाई में एक साथ सोएं। एक साथ सोएं? असिस्टेंट ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। मॉम ने मजाक में बात को टालने की कोशिश की और फिर बोंग सून को इतनी शर्म आई कि उसे शब्द नहीं मिले। उसने जल्दी से मिनह्युक को वहाँ से जाने के लिए कहा। दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। मिनह्युक करवटें बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बस बोंग सून थी। बोंग सून भी जाग रही थी और उठ गई। वो अपनी सहेली वाली जगह पर गई। उसे वो मुजरिम याद आ रहा था। तभी पीछे से कोई आया। मिनह्युक को लगा वो नींद में चल रही है। वो उसके पीछे पीछे आ गया। वो मुजरिम को खुद पकड़ना चाहती थी। लगातार हो रहे हादसों ने
उसे अपनी ताकत अपनाने पर मजबूर कर दिया। वो अब कुछ अच्छा करना चाहती थी। जैसे ही वो घर के अंदर आए, गुगडू वहाँ भागता हुआ आ गया। मैं भी यहीं रुकूंगा। गुगडू, तुम ठीक तो हो ना? मिनह्युक ने बोंगसून का वो आशिकाना चेहरा देखा और गुगडू की घबराहट देखी। वो तो बस देखता ही रह गया। गुगडू सोफे पर सोने को तैयार था, पर बोंगसून को उसकी चिंता हो रही थी। क्या वो उसे अपने कमरे में सुलाएगी? मिनह्युक ने साफ मना कर दिया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं गुगडू, ऐसा नहीं हो सकता। बोंगसून उन्हें एक कमरे में नहीं रहने देना चाहती थी। गुगडू को समझ नहीं आया कि वो इतनी परेशान क्यों है, पर तभी उसने जो कहा कि मिनह्युक तो गे है, ये सुनकर दोनों लड़के सन्न रह गए। बोंगसून ने कहा कि अगर वो मर्द होता तो मैं यहाँ रात को क्यों रुकती। वो बात को संभालने में लगी थी। वो मिनह्युक को सच बताने का इशारा कर रही थी। वैसे भी ये बात सबको पता है, क्योंकि मुझे रोज धमकियाँ मिलती हैं और ये मेरी बॉडीगार्ड है। बोंगसून ने तुरंत मना कर दिया। गुगडू को लगा कि ये बकवास कर रहा है। इतनी दुबली पतली लड़की भला बॉडीगार्ड कैसे हो सकती है? वही तो मैं कह रहा हूँ। मिनह्युक ने बोंगसून की बात मान ली। उसने कहा कि लड़की को बॉडीगार्ड इसलिए बनाया ताकि किसी हट्टे कट्टे मर्द को साथ न रखना पड़े, वरना लोग गलत मतलब निकालेंगे। गुगडू को इन बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने इन फालतू बातों को इग्नोर किया और सोने के लिए जगह मांगी, पर अब उनके दिमाग में अजीब ख्याल आने लगे। मिनह्युक को लगा कि बोंगसून गुगडू को किस कर लेगी। गुगडू को भी डर लग रहा था कि कहीं मिनह्युक बोंगसून के साथ कुछ गलत न करे, और बोंगसून की सोच तो सबसे आगे थी। उसे मिनह्युक और गुगडू के बीच कुछ होने का डर था। तीनों के तीनों बेचैन थे। गुगडू ने एक आइडिया दिया कि अलग अलग सोना ठीक नहीं रहेगा। तीनों इस बात पर राजी हो गए कि आज की रात साथ में बिताएंगे और पूरी रात गेम खेलेंगे। गेम शुरू होते ही मुकाबला कड़ा हो गया। गुगडू बस देखता ही रह गया। बोंगसून बोर होकर उबासियां लेने लगी। मिनह्युक बड़े रौब से गुगडू को हरा रहा था। उसे बहुत मजा आ रहा था। अब डार्ट्स खेलने की बारी थी। गुगडू का निशाना बिल्कुल पक्का था। मिनह्युक का तीर निशाने पर लग ही नहीं रहा था। उसने फ्लाइंग किस देकर भी कोशिश की। अब मुकाबला बराबरी पर आ गया था। अब फैसला आखिरी गेम से होना था। उन्होंने पीने का मुकाबला शुरू कर दिया। बोंगसून बस उन्हें देखती रह गई। उसके मना करने का कोई असर नहीं हुआ। दोनों अपनी इमेज भूल चुके थे और शराब पीकर टुन्न हो गए थे और बेशर्मों की तरह गले मिल रहे थे। बोंगसून ने मौका देखा। जब वेटर का ध्यान नहीं था, उसने दोनों को अपने कंधों पर उठा लिया और पार्सल की तरह ले जाने लगी। जब बोंगसून कार लाने गई तो दो मवाली वहाँ आ गए। उन्होंने उन दोनों को जमीन पर पड़ा देखा। जब बोंगसून वापस आई, वो गुंडे पर्स चुराकर खुश हो रहे थे और बोंगसून को छेड़ने लगे। एक ने तो हद ही पार कर दी। उसने बोंगसून की चेतावनी नहीं सुनी और बदतमीजी करने लगा। बोंगसून ने भी उसकी इच्छा पूरी कर दी और उसका काम तमाम कर दिया। कार में छुपा वो विलेन ये नजारा देखकर सन्न रह गया। बोंगसून ने लोहे की रॉड तोड़ दी थी और उसे जमीन में गाड़ दिया था। उसकी वो खतरनाक ताकत देखकर उस विलेन को लगा उसने कोई भूत देख लिया है। बोंगसून ने पीछे बैठे उन मर्दों को देखा जो उसकी रक्षा करने वाले थे। अब वो उनकी रक्षा कर रही थी। गुगडू नहीं चाहता था कि वो दोनों साथ रहें और मिनह्युक भी गुगडू को बोंगसून के पास नहीं छोड़ना चाहता था, पर बोंगसून को उन दोनों की ही चिंता थी। मैं बताना तो नहीं चाहती थी, पर क्या तुम्हें पता है तुम दोनों ने कल रात क्या किया था? बोंगसून उन दोनों की ये हरकतें देखती रह गई। सुबह गुगडू बोंगसून को ऑफिस छोड़ने आया। बोंगसून के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। वो दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं हो पा रहे थे। मिनह्युक ये सब जलते हुए देख रहा था। बड़ी मुश्किल से वो गए और बार बार मुड़कर देख रहे थे। बोंगसून प्यार में पागल हो चुकी थी। वो हवा में उड़ रही थी। उसकी खुशी का फायदा मिनह्युक को भी मिला। उसने पहली बार मिनह्युक को प्यार से थैंक यू कहा। मिनह्युक को समझ नहीं आया कि वो खुश हो या दुखी। ऑफिस में आकर भी बोंगसून अपने दिल की धड़कनों को रोक नहीं पा रही थी। वो जिस तरह माउस चला रही थी, उससे साफ पता चल रहा था कि वो प्यार के नशे में है। तभी वहाँ एक अजनबी घुस आया। वो एक बहुत ही प्रोफेशनल किलर था, पर उसकी किस्मत खराब थी कि वो बोंगसून के इलाके में आया। ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो? उसने सोते हुए मिनह्युक की गर्दन पर चाकू रख दिया। मिनह्युक की आंख खुली तो वो डर गया। मौका पाते ही मिनह्युक ने उसका चाकू गिरा दिया। दोनों में हाथापाई होने लगी, पर वो किलर मिनह्युक पर भारी पड़ रहा था। बोंगसून ने एक ही बार में काम तमाम कर दिया। धमकी देने वाले का सुराग मिल गया था। बोंगसून ने मॉम की दी हुई वो जादुई रजाई निकाली और उन दोनों चोरों को उस पर लिटा दिया। अगले दिन तो नजारा ही बदल गया। वो दोनों किलर एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। ऐसा लग रहा था अब वो कभी जुदा नहीं होंगे। बोंगसून उन्हें देखकर दंग रह गई। मिनह्युक को उनके बॉस के फोन का इंतजार था। उनका मकसद था कि मिनह्युक आज की मीटिंग में न जा सके और उन्होंने बोंगसून को पकड़ने को भी कहा था। बोंगसून का नाम सुनते ही मिनह्युक भड़क गया।
उसने सामने वाले को धमकी दे दी कि वो अपने बॉस का नाम बता दे, वरना वो उन्हें पुलिस को दे देगा और उनकी सारी पोल खोल देगा। उसने अपना टाई ठीक की और असली वारिस की तरह तैयार हो गया। मीटिंग शुरू हो चुकी थी। सब लोग इंतजार कर रहे थे। वहाँ शोर मचने लगा था। उसके भाई खुश हो रहे थे कि मिनह्युक नहीं आएगा। ये मीटिंग मिनह्युक के लिए ही रखी गई थी कि वो चेयरमैन बनेगा या नहीं। एंकर ने ऐलान कर दिया कि मिनह्युक के न आने की वजह से तभी वहाँ फिर से हलचल हुई। मिनह्युक सही वक्त पर आ गया। उसने अपने लेट होने की वजह सबको बताई। उसने बोंग सून को वीडियो कॉल किया और उन दोनों किलर्स को बड़ी स्क्रीन पर दिखा दिया। उसने उसे मिली धमकियों का सबके सामने खुलासा कर दिया। उसके इस अंदाज ने सबका दिल जीत लिया। उसके भाई जल भुनकर खाक हो गए, पर अब वो कुछ बोल नहीं सकते थे। जिस आदमी ने ये सब करवाया था, मिनह्युक की जीत पक्की हो गई थी। अब उस विलन की शामत आने वाली थी। उसके बॉस ने उसे बहुत गंदी गालियां दी। दिए हुए वक्त के मुताबिक वो आदमी मिनह्युक से मिलने आया। उसने कबूल किया कि उसने पैसों के लिए ये सब किया। मिनह्युक ने उसे जाने दिया, पर जाते जाते उस आदमी ने पूछा। उसके दिल में बोंग सून का खौफ था। जैसे ही उसने बोंग सून का नाम सुना, उसकी रूह कांप गई। उस लड़की ने मेरी जो हालत की है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम उसे कहाँ से ढूंढ कर लाए हो? मिनह्युक ने कांपते हाथों से वो पेन ड्राइव लगाई। उसमें से जो आवाज आई वो उसके सबसे चहेते मंझले भाई की थी। उसका दिल बुरी तरह टूट गया। वो खुद को रोने से रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोंग सून उसे खुश करने के लिए पार्क ले गई। मिनह्युक का मन नहीं था, पर उसके उदास दिल को बोंग सून ने खुशियों से भर दिया। उसने उसे कुछ नया खिलाया। मिनह्युक को पहले वो अजीब लगा, पर खाते ही मजा आ गया। बदले में मिनह्युक ने उसे अपनी ताकत कंट्रोल करना सिखाने का फैसला किया। चलो शुरू करते हैं। अगर ताकत को सही से इस्तेमाल करना है तो कंट्रोल बहुत जरूरी है। बोंग सून बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। अब पंचिंग बैग की बारी थी। बोंग सून से फिर गलती हो गई। उसने फटने से बचाने के लिए बैग को पकड़ लिया। मिनह्युक ने गुस्सा पीते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब बस प्रैक्टिस ही एक रास्ता था। इस बार मिनह्युक को भरोसा था। उसने कहा कि बिल्कुल धीरे से मारना, अपनी सबसे कम ताकत लगाना। चलो मारो। और स्कोर बोर्ड पर नंबर आए। देखा, तुम ये कर सकती हो। अब कंचे खेलने की बारी थी। मिनह्युक ने उसे खेल कर दिखाया और बोंग सून को वैसे ही करने को कहा। बोंग सून के कंचे ने मिनह्युक की जान ही निकाल दी होती। वो बार बार कोशिश करती रही और मिनह्युक की हिम्मत जवाब दे गई। गुंडों ने धोखे से बोंग सून को गोदाम में बुलाया। वो अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। बोंग सून वहाँ बिल्कुल शांत खड़ी थी। उनके बॉस ने एक शर्त रखी कि अगर वो घुटनों पर बैठकर माफी मांग ले तो वो उसे बिना कुछ किए जाने देंगे, पर घुटने वो नहीं टेकने वाली थी। उसकी बातें सुनकर वो सब हंसने लगे, पर जैसे ही बोंग सून ने जेब से अखरोट निकाला, उन गुंडों की हंसी गायब हो गई। उसने उस अखरोट को मसलकर राख बना दिया। बॉस को अपना भविष्य खतरे में लगने लगा। सबसे पहले नए लड़कों को भेजा गया जिन्हें मार खाने का कोई अनुभव नहीं था। बोंग सून ने एक को हवा में उड़ा दिया और दो को करारे थप्पड़ रसीद किए और दोनों को आपस में भिड़ाकर ढेर कर दिया। अब बारी थी पूरी गैंग की। बोंग सून को वो सारी बातें याद थीं जो मिनह्युक ने उसे सिखाई थी। उसने उन छोटे मोटे गुंडों को तो आसानी से निपटा दिया, पर एक के बाद एक और गुंडे आते जा रहे थे और सबने एक साथ उस पर हमला कर दिया। ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये तो बोंग सून का टैलेंट शो चल रहा था। बोंग सून ने सबको एक साथ आने को कहा। वो छोटी सी लड़की उन सब पर भारी पड़ रही थी और उसे खरोंच तक नहीं आई। उसने सारे पहलवानों को जमीन चटा दी। खबर मिलते ही मिनह्युक वहाँ भागता हुआ आया। उसने देखा कि बोंग सून अकेले ही लड़ रही है। गोदाम में घमासान मचा हुआ था। मिनह्युक बस उसे देखता ही रह गया। जैसे ही बोंग सून की टोपी हटी, मिनह्युक को 10 साल पुरानी बात याद आ गई। ये वही लड़की थी जिसे वो सपनों में देखता था। तभी गुगडू भी वहाँ पहुँच गया। सामने का नजारा देखकर वो सन्न रह गया। हट्टे कट्टे पहलवान बोंग सून के आसपास डरते हुए खड़े थे। बोंग सून रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो लोग गिड़गिड़ा रहे थे कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। बोंग सून ने उनकी एक नहीं सुनी। उसने उन सबको एक साथ उठा लिया और हवा में लटका दिया। गुगडू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मिनह्युक की नजरें बोंग सून पर जमी थीं। अब आखिरी मुकाबला बाकी था। छोटे गुंडे खत्म हो चुके थे। अब बारी थी मेन बॉस की। बॉस अंदर से बहुत डरा हुआ था। डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे, जिसे वो छुपा रहा था। तभी अंधेरे से वो पतला मुजरिम निकला और बोंग सून की तरफ दौड़ा। मिनह्युक और गुगडू दोनों उसकी तरफ लपके। मामला बहुत नाजुक था। मिनह्युक ने बिना सोचे बोंग सून को बचाने के लिए छलांग लगा दी। उसने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और चाकू का वार अपने ऊपर ले लिया। गुगडू ने उस आदमी को दबोच लिया और अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। बोंग सून रोते हुए मिनह्युक को उठाने लगी।
खून देखकर उसके हाथ पांव फूल गए थे। वो बस रोए जा रही थी। मिन ह्युक ने अपनी आखिरी ताकत से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? ये जानकर कि वो सुरक्षित है, उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। बोंग सून की दर्दनाक चीख निकल गई। गुगडू ने स्ट्रेचर पर लेटे मिन ह्युक को देखा और बोंग सून की हालत देखकर उसे सब समझ आ गया। बोंग सून रात दिन मिन ह्युक के पास बैठी रही। वो भगवान से उसकी जान की भीख मांग रही थी। आखिरकार मिन ह्युक को होश आ गया, पर उठते ही उसने अपना ड्रामा शुरू कर दिया कि मैंने तुम्हारे लिए चाकू खाया है, अच्छा हुआ कि तुम बच गई। बोंग सून की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मिन ह्युक ने हमदर्दी पाने के लिए और नाटक किया। गुगडू बाहर बेंच पर अकेला बैठा था। उसे स्कूल के वो दिन याद आने लगे जब पानी का नल अचानक टूट गया था। बार भी उसी ने तोड़ा था। उसने ये सब देखा था, पर तब उसे यकीन नहीं हुआ था। रस्सा कशी के खेल में गुगडू की टीम हार रही थी, पर अचानक वो जीत गए। बोंग सून लाइन के पीछे से भागती हुई आई थी। वो जीत की खुशी मना रही थी। मिन ह्युक भी बिस्तर पर यादों में खोया था। जब बोंग सून की टोपी हटी थी तो वो तुम ही थी। तभी गुगडू कमरे में आया। दोनों के बीच अजीब सी तनातनी थी। गुगडू को जलन हो रही थी। उसने पूछा कि तुमने उसे क्यों बचाया, तुमने चाकू अपने ऊपर क्यों लिया? पर वो दोनों ही जानते थे कि इस सवाल का जवाब क्या है। मॉम को पता चला तो वो भागी चली आई। वो मिन ह्युक को देखकर बहुत खुश हुई और उसका बार बार शुक्रिया अदा करने लगी। अपनी वफादारी दिखाने के लिए उन्होंने बोंग सून को जबरदस्ती मिन ह्युक को सौंप दिया। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। बोंग सून को उसका एहसान चुकाना होगा। इसे अपने साथ ले जाओ। पहली बार किसी लड़के ने उसे प्रपोज किया था। मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। बोंग सून शर्म के मारे घर भाग गई। उसका चेहरा लाल था और दिल जोरों से धड़क रहा था। मॉम ने आते ही सवालों की झड़ी लगा दी कि लड़के की उम्र क्या है और कुंडली कैसी है। मिन ह्युक घर पर अकेला था। उसे बोंग सून का वो हैरान चेहरा याद आ रहा था। वो डॉक्टर वाली बात पर सोच रही थी। मुझे किसी ने पहली बार प्रपोज किया है, मुझे वक्त चाहिए। मिन ह्युक ने पूछा कि तुम्हें क्या सोचना है। बोंग सून घबरा गई थी और वहाँ से भाग गई थी। मैं इसका क्या करूं? प्रपोजल के बाद उसका दिल बैठ रहा था। वो सोच रहा था कि बोंग सून क्या कर रही होगी। बोंग सून की आंखों से नींद गायब थी। उसे बस मिन ह्युक का वो चेहरा याद आ रहा था। पहली बार प्रपोज होने का मजा ही अलग है। ये फीलिंग बस वही समझ सकती है जिसके साथ ऐसा हुआ हो। तभी फोन पर मैसेज आया। उसने डरते डरते फोन उठाया। मैसेज पढ़कर वो दंग रह गई। चलो कल फिल्म देखने चलते हैं। या तो कोई नहीं मिलता या फिर दो एक साथ। बोंग सून का दिमाग खराब हो गया। अब सोना मुश्किल था। अगले दिन ऑफिस में दोनों के फोन आने शुरू हो गए। तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? क्या ये दोनों मिले हुए हैं? वो बहुत चिढ़ गई। वो गुगडू के साथ जाना चाहती थी, पर गलती से उसने मना कर दिया और दोनों को एक जैसा मैसेज चला गया। गुगडू ने खास छुट्टी ली थी। उसने एक नेकलेस खरीदा और प्रपोज करने की तैयारी की। वो उसके घर के नीचे उससे मिलने वाला था, पर जैसे ही वो पार्किंग में पहुंचा, उसे पुलिस से बुलावा आ गया। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पर किसी की नजर थी। गुगडू ने उसे फोन लगाया, पर उसने फोन नहीं उठाया। वो भागकर वहां पहुंचा तो देखा वो बोंग सून के भाई के साथ डेट पर है। उसकी सुरक्षा के लिए उसे उनके बीच में जाकर उसे टोकना पड़ा। उधर बोंग सून उसका इंतजार कर रही थी। जब वो इंतजार करते करते थक गई तो वहाँ मिन ह्युक आ गया। उसने बोंग सून का उदास चेहरा देख लिया। वो रोने ही वाली थी। मिन ह्युक ने उसे हंसाने की कोशिश की, पर बोंग सून ने हर बात टाल दी। बोंग सून, क्या हुआ? प्लीज मुझे प्यार कर लो। बोंग सून को अपनी ताकत की वजह से डर था। उसने कहा कि मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। मिन ह्युक ने उसे प्यार से गले लगा लिया। अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। वो एहसास ही काफी था। उनका रिश्ता पक्का हो गया था। बोंग सून शर्म के मारे भागने लगी। मिन ह्युक ने उसे पकड़ लिया। मुझे ऑफिस जाना है। अभी इतना कुछ हुआ और तुम्हें काम की पड़ी है? बोंग सून ने हाथ छुड़ाया और भाग गई और उसे पीछे आने से मना कर दिया। ये नया रिश्ता दोनों के लिए बहुत खास था। मैं तो पागल हो जाऊंगा। अभी तक जो बोंग सून दुखी थी, अब वो हवाओं में उड़ रही थी। ये खुशी उसे अचानक मिली थी। अब वो सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय नहीं थे, वो प्रेमी बन चुके थे। गुगडू अपना गिफ्ट लेकर वहाँ पहुँचा। शायद किस्मत को यही मंजूर था। उनका मिलना लिखा ही नहीं था। बोंग सून ने उसका फोन काट दिया। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है, गलत वक्त पर सही इंसान मिलता है और जब तक समझ आता है वक्त निकल चुका होता है और कोई और मिल जाता है। वो दोनों प्यार भरी बातें करते घर तक आए। मिन ह्युक को डर था कि वो बदल न जाए। क्या परियों की कहानियां सच होती हैं? 17वीं सदी की वो कहानी, नीली दाढ़ी वाला इंसान और उसकी 7 बीवियां। यूरोप में ये कहानी बहुत मशहूर थी। वो आदमी इस नाटक का दीवाना था। उसे अपनी कमियों से नफरत थी, इसलिए उसने असल में ऐसा किया। उसने दुबली पतली लड़कियों को किडनैप किया, उसे
7 दुल्हनें चाहिए थीं ताकि वो शादी कर सके अपनी दुनिया सच करने के लिए। गुनाह करने के बाद वो खुद पुलिस के पास गया और गवाह बन गया। उसने शरीफ होने का नाटक किया और पुलिस का भरोसा जीत लिया। उसने जांच को भटका दिया और पुलिस स्टेशन में कैमरा लगा दिया। वो सब कुछ देख रहा था। लड़कियां गायब होती रहीं। उसका तरीका एकदम सही था। वो कामयाब होने ही वाला था। तभी बोंगसून आ गई। वो उसके रास्ते का कांटा बन गई। उसने उसकी सहेली को निशाना बनाया, पर बोंगसून ने उसे देख लिया। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। तुम डॉक्टर नहीं हो। वो भेष बदलकर भाग गया। जो लड़कियां कैद थीं, उन्होंने हिम्मत दिखाई और मिलकर चिल्लाने लगी। उनकी आवाज गूंजने लगी। वो आदमी ये सब देख रहा था। वो शैतानी हंसी हंसने लगा। उसने लोहे की रॉड उठाई और नीचे जाने लगा। उसने डराने के लिए रॉड को रगड़ा। उसने उन लड़कियों की जीने की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। वो उस लड़की के पास गया जो सबसे ज्यादा हिम्मत दिखा रही थी, और बहुत ही बेरहमी से उसने उनकी सारी उम्मीदें हमेशा के लिए खत्म कर दी। बोंगसून पुलिस स्टेशन गई ताकि गुगडू की मदद कर सके। उसने उस पहली कॉल की रिकॉर्डिंग सुनी और पहचान लिया कि किडनैपर की आवाज किम ह्यून की ही है। तभी पुलिस के दूसरे डिपार्टमेंट से खबर आई कि उन्हें मुजरिम मिल गया है, पर वो किम ह्यून नहीं था। लेकिन बोंगसून को यकीन था कि आवाज उसी की है। वो पूरे दावे के साथ कह रही थी कि असली मुजरिम वही है। उसी रात किम ह्यून ने फिर से अपना जाल बिछाया। पुलिस को लगा कि उसका अगला निशाना कोई और है, इसलिए उन्होंने एक दूसरी लड़की को सुरक्षा देनी शुरू कर दी। वो हर संदिग्ध आदमी पर नजर रख रहे थे, पर जब उन्होंने छापा मारा तो वहाँ कोई नहीं था। किम ह्यून ने पुलिस के साथ बहुत चालाकी से गेम खेला था। उसका असली निशाना तो कोई और ही था, जो पुलिस की सोच से भी कोसों दूर था। पुलिस का ट्रैकिंग वाला ब्रेसलेट भी जमीन पर पड़ा मिला। पुलिस की सायरन की आवाजें बोंगसून और मिन ह्युक के पास से गूंजती हुई निकल गईं। पुलिस फिर से एक बंद गली में आ खड़ी हुई थी। गुगडू गुस्से में मेज पर हाथ पटकने लगा। असल में किम ह्यून का असली टारगेट अभी भी बोंगसून की सहेली क्यूंग शिम ही थी। वो उसे उस तहखाने में ले गया ताकि वो बोंगसून को अपने इशारों पर नचा सके। रात को बोंगसून ने अपनी सहेली को मैसेज किया, ये पूछने के लिए कि क्या वो घर पहुंच गई है। किम ह्यून ने सहेली बनकर उसे रिप्लाई करना शुरू किया। बातों ही बातों में उसने बोंगसून की सबसे बड़ी कमजोरी का पता लगा लिया। तो अगर तुम किसी बेगुनाह को चोट पहुंचाओगी तो तुम्हारी शक्ति चली जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह गुगडू पुलिस स्टेशन में पागलों की तरह कुछ ढूंढ रहा था। उसे शक हो गया था कि वो मुजरिम उनकी हर चाल पहले से कैसे जान लेता है। उसे पक्का यकीन था कि स्टेशन में कोई कैमरा लगाता है। सब लोग कैमरा ढूंढने लगे। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो मेन हॉल के टीवी के नीचे उन्हें एक छोटा कैमरा मिल गया। किम ह्यून अपनी स्क्रीन पर ये सब देख रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस उसे लगा कि पुलिस ने देर कर दी। अब असली खेल शुरू होने वाला था। अब वो खुलकर सामने आने वाला था। बोंगसून को सहेली के मैसेज का टोन अजीब लगा। उसे तुरंत किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उसने शक दूर करने के लिए एक सवाल पूछा। उसने उस कुत्ते के बारे में पूछा जो मर चुका था, और जवाब में उसे कुछ ऐसा मिला जो गलत था। गुगडू ने जब सहेली की लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि फोन तो किसी भिखारी के पास है। पुलिस उस पुराने कबाड़ खाने की तरफ भागी। बोंगसून भी खबर मिलते ही वहां पहुंच गई। वो लोग ठीक उस जेल के ऊपर खड़े थे। बोंगसून को कुछ महसूस तो हुआ, पर पुलिस को वहाँ कुछ नहीं मिला और वो खाली हाथ रह गए। घर आकर बोंगसून बहुत परेशान थी। तभी उसके फोन पर एक और मैसेज आया। इस बार उसे एक वीडियो भेजा गया था। बोंगसून ने कांपते हाथों से वीडियो चलाया। उसमें उसकी सहेली बंधी हुई थी। बोंगसून, मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ मत आना। बिल्कुल मत आना, समझी? बोंगसून अपने आंसू रोक नहीं पाई। किम ह्यून ने धमकी दी कि अगर पुलिस को बताया तो वो उसकी सहेली को मार डालेगा। इस उकसावे की वजह से बोंगसून का रो रो कर बुरा हाल था। वो मदद मांगने सीधे मिन ह्युक के पास गई। मिन ह्युक ने उसकी हालत देखी और वादा किया कि वो उसकी सहेली को ढूंढने में मदद करेगा। उसने उसे शांत कराने की कोशिश की और समझाया कि अकेले जाने की गलती मत करना। पर घर जाकर भी बोंगसून को चैन नहीं था। मिन ह्युक ने पूरी रात जागकर काम किया और कबाड़ खाने का एक 3D मैप तैयार कर लिया। पर तभी उसने देखा कि बोंगसून की लोकेशन उसी कबाड़ खाने में दिखा रही है। बोंगसून गुस्से में वहां पहुंच चुकी थी, पर वहां मौजूद आदमी को कुछ भी नहीं पता था। उसने एक कार को धक्का मारा और दूसरी कार को लात मारकर हवा में उड़ा दिया। वो पागलों की तरह अपनी सहेली को वहां ढूंढ रही थी। किम ह्यून कैमरे में उसकी ये ताकत देखकर डर गया। उसकी सहेली बेहोश पड़ी थी। बोंगसून अब सीक्रेट दरवाजे के बहुत करीब थी। किम ह्यून को लगा कि अब वो पकड़ा जाएगा। बोंगसून को एक ट्रक के पीछे तहखाने का रास्ता मिल गया। किम ह्यून ने जल्दी से होश में आई सहेली को फिर से बेहोश कर दिया। बोंगसून अंधेरे रास्ते से अंदर गई। वहां उसे अपनी सहेली का आईना गिरा हुआ मिला, लेकिन तब तक दूसरी तरफ से किम ह्यून
उसकी सहेली को लेकर भाग चुका था। बोंग सून अंदर तक पहुंच गई। वहां लोहे के पिंजरे देखकर वो हैरान रह गई। कैद लड़कियां उसे देखकर मदद की भीख मांगने लगीं। बोंग सून ने लोहे का दरवाजा उखाड़ फेंका और उन लड़कियों की बेड़ियां तोड़ दी। अपना सपना टूटता देख किम ह्यून पागल हो गया। उसने सबको उड़ा देने का हुक्म दे दिया। बोंग सून ने लड़कियों को तो बचा लिया, पर उसकी सहेली वहां नहीं थी। तभी बाहर उस आदमी ने आग लगा दी और वहां जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनकर पुलिस भी वहां से आ गई। बोंग सून ने मलबे से रास्ता बनाया और उन लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाल लाई। जब पुलिस उन लड़कियों को ले जा रही थी, बोंग सून चुपचाप वहां से निकल गई। मिन ह्युक ने उसे अपनी मनमानी करते देखा। उसे गुस्सा तो आया, पर उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसे वहां से ले गया। रात को बोंग सून सहेली का आईना पकड़कर उसकी याद में रोने लगी। तभी किम ह्यून का मैसेज फिर आ गया और बोंग सून ने फिर से अकेले जाने का फैसला किया। मिन ह्युक ने नोटिफिकेशन की आवाज सुनी और देखा कि बोंग सून की लोकेशन अजीब है। उसे बहुत बुरा एहसास हुआ। उसने फौरन गुगडू को फोन किया। उसे डर था कि बोंग सून किसी मुसीबत में है। बोंग सून उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गई। किम ह्यून ने स्पीकर पर उसे ललकारा। उसकी सहेली चिल्ला रही थी कि मेरे पास मत आओ। तभी ऊपर से एक लिफ्ट गिरने लगी। बोंग सून ने उसे बचाने के लिए हवा में ही रोक लिया और पूरी ताकत से उसे दूर फेंक दिया, पर उसे नहीं पता था कि वो जाल में फंस गई है। सहेली ने चिल्लाकर बताया कि वो किम ह्यून नहीं था, वो कोई बेगुनाह गार्ड था। बोंग सून ये सुनकर सन्न रह गई कि उसने एक बेगुनाह को चोट पहुंचा दी और तभी पीछे से किम ह्यून ने उसकी सहेली को पकड़ लिया। बोंग सून के शरीर से उसकी सारी ताकत गायब होने लगी। उसे अचानक इतना कमजोर महसूस हुआ कि वो गिर पड़ी। सहेली उसे भागने के लिए कह रही थी। किम ह्यून ने सहेली को मारा और बोंग सून की तरफ बढ़ा। अब वो एक आम लड़की थी। बोंग सून ने फिर भी हार नहीं मानी। वो आगे बढ़ी, पर किम ह्यून ने उस पर बंदूक तान दी। वो हिल भी नहीं पा रही थी। किम ह्यून ने उसका गला पकड़ लिया और उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया, पर तभी मिन ह्युक वहाँ फरिश्ता बनकर आ गया। उसने उसे गोली चलाने का मौका नहीं दिया और उसे उठाकर पटक दिया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। किम ह्यून को लगा कि वो हार जाएगा, तो वो भागने लगा। गुगडू भी ऐन मौके पर पहुंच गया और उसने गोली मारकर उसे घायल कर दिया। बोंग सून बेहोश होकर मिन ह्युक की बाहों में गिर गई। किम ह्यून कार लेकर गेट तोड़ता हुआ भाग निकला। गुगडू ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो उसके पीछे लगा रहा। आखिर में किम ह्यून की कार का बैलेंस बिगड़ा और वो खाई में गिरकर नदी में डूब गई। पुलिस ने रात भर उसे ढूंढा, पर उसकी लाश कहीं नहीं मिली। जब बोंग सून को होश आया तो उसे एहसास हुआ कि अब वो एक सेब भी नहीं तोड़ सकती। मिन ह्युक उसे बहुत प्यार से देख रहा था। वो ऊपर से दिखा रहा था कि वो उससे नाराज है, पर वो उसके लिए सेब काट रहा था और उसका जूस बना रहा था। बोंग सून बस उसे देखती रही। वो जूस का ग्लास नहीं, मिन ह्युक का प्यार था। बोंग सून ने अपनी सहेली को गले लगा लिया। मौत के मुंह से वापस आकर वो बस इस बात से खुश थी कि वो जिंदा हैं। सहेली को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए गुगडू ने पुलिस प्रोटेक्शन का इंतजाम किया और फिर मॉम ने बोंग सून को अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उनकी ताकत भी चली गई थी। शुरू में अजीब लगेगा, पर नॉर्मल होना भी एक अलग खुशी है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा उसके साथ हैं। बोंग सून ने अच्छा सा खाना बनाया और प्यारी सी ड्रेस पहन ली। वो मिन ह्युक के साथ पिकनिक पर गई। अब वो एक आम कपल की तरह जी रहे थे और उन पलों को एंजॉय कर रहे थे। पर उधर किम ह्यून जिंदा बच गया था और उसके दिल में बदले की आग जल रही थी। उसने फिर से एक खौफनाक प्लान बनाया। वो रिपोर्टर बनकर मिन ह्युक की कंपनी में घुस गया, पर जैसे ही वो अंदर गया, गुगडू ने उसे पहचान लिया। दोनों में वही लड़ाई शुरू हो गई। किम ह्यून ने देखा कि वो जीत नहीं पाएगा, तो उसने लिफ्ट में एक लड़की को बंधक बना लिया। गुगडू ने तुरंत मिन ह्युक को खबर दी। किम ह्यून बिल्डिंग के मेन एरिया की तरफ भागा। मिन ह्युक खबर मिलते ही सबसे पहले बोंग सून के पास भागा। वो देखना चाहता था कि वो ठीक है या नहीं। तभी पूरी बिल्डिंग में अनाउंसमेंट हुई, मैं तुम्हें सिर्फ 15 मिनट देता हूँ, उसके बाद धमाका होगा। गुगडू ब्रॉडकास्ट रूम की तरफ दौड़ा। मिन ह्युक ने असिस्टेंट को कहा कि बोंग सून को अकेला मत छोड़ना, और वो भी ब्रॉडकास्ट रूम की तरफ भागा। सब लोगों को बाहर निकलने को कहा गया, पर जब असिस्टेंट बोंग सून को ले जा रहा था, किम ह्यून ने पीछे से हमला कर दिया और बोंग सून को किडनैप कर लिया। उसने बोंग सून को एक बम के साथ बांध दिया। मिन ह्युक पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था, पर वो कहीं नहीं मिली। गुगडू को असिस्टेंट बेहोश मिला। उसने मिन ह्युक को फोन किया। फोन में बोंग सून की लोकेशन छत पर दिख रही थी। किम ह्यून ने आखिरी 5 मिनट का टाइमर चला दिया। अब साथ में मरना। मिन ह्युक छत की तरफ भागा। किम ह्यून ने दरवाजे को जंजीरों से लॉक कर दिया था। गुगडू को भी एक बम जैसा कुछ मिला, पर वो बस एक मजाक था। मिन ह्युक ने दरवाजे के उस पार बोंग सून की आवाज सुनी। वो उसे जोर जोर से पुकारने लगा।
बोंग सून को होश आया और उसने टाइमर देखा। वो रोते हुए मिन ह्युक को भाग जाने को कहने लगी। गुक डू के हाथ में जो बम था वो महज एक खिलौना निकला जो उन पर हंस रहा था। मिन ह्युक उस लोहे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथों से खून बहने लगा, पर वो दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। वक्त निकलता जा रहा था। मिन ह्युक ने हार मानकर दरवाजे के पास बैठकर उसे तसल्ली दी कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। बोंग सून चीख चीख कर उसे जाने को कह रही थी, पर मिन ह्युक अपनी जिद पर अड़ा था। वो अपने प्यार के साथ ही मरना चाहता था। मौत को सामने देखकर बोंग सून बस मिन ह्युक को बचाना चाहती थी। उसने आसमान की तरफ देखकर अपनी ताकत वापस मांगी। प्लीज मुझे मेरी ताकत लौटा दो, मुझे उसे बचाना है। जैसे कि उसे किसी ने पुकारा हो, वो पुरानी जादुई किताब फिर से सुनहरी रोशनी में चमकने लगी। रात के आसमान में एक बहुत बड़ा भंवर बन गया और फिर वो जादुई पल आया। जैसे ही बोंग सून की ताकत वापस आई, उसने मिन ह्युक और गुक डू के साथ मिलकर किम ह्यून को पकड़ने का एक सॉलिड प्लान बनाया। मिन ह्युक ने अपने चेयरमैन होने की पावर यूज की ताकि वो उस चाकू वाले हमले का बदला ले सके। चेयरमैन ने शहर के हर छोटे बड़े ग्रुप को ऑर्डर दे दिया कि किम ह्यून जहाँ भी दिखे फौरन खबर करो। बोंग सून ने भी अपने हाई स्कूल वाले बच्चों को लगा दिया। उन्होंने इंटरनेट पर हर जगह खबर फैला दी। उस मुजरिम की फोटो और जानकारी वायरल कर दी। अब किम ह्यून की हालत एक नाली के चूहे जैसी हो गई थी। वो सड़क पर निकलता तो कोई भी उसे पहचान लेता, पर वो फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो एक अंडरग्राउंड डीलिंग वाली जगह पर पहुंचा और वहां से एक खतरनाक स्नाइपर गन खरीदी। उसके जाते ही डीलर ने मिन ह्युक को सब बता दिया और उसके देश छोड़कर भागने का टाइम और जगह भी बता दी। गुक डू ने बोंग सून को पहले ही समझा दिया था कि किम ह्यून के सामने बस माइंड गेम खेलना है। पुलिस ने गुक डू की जानकारी पर अपना जाल बिछा दिया। सब कुछ उसे फंसाने के लिए तैयार था। जल्द ही बोंग सून को उसका फोन आ गया, जैसा गुक डू ने प्लान बनाया था। बोंग सून उसे बातों से उकसाने लगी और उसे आज रात उसी पुरानी जगह आने को कहा। मिन ह्युक को बोंग सून की बहुत फिक्र हो रही थी, पर उसे बोंग सून की जिद माननी पड़ी। किम ह्यून भी भागने के लिए पूरी तरह तैयार था। बोंग सून फिर से उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गई। मिन ह्युक और गुक डू अंधेरे में छुप गए। तीनों मिलकर किम ह्यून का इंतजार करने लगे। किम ह्यून ऊंचाई पर अपनी गन सेट करके बैठा था। उसका निशाना सीधा बोंग सून पर था। उसके चेहरे पर एक गंदी सी हंसी थी और गोली लगते ही बोंग सून जमीन पर गिर पड़ी। अपना काम होते देख वो वहाँ से फौरन भाग निकला और भागने के लिए बंदरगाह पर पहुँच गया। मिन ह्युक उसका पीछा कर रहा था। वो ड्रोन से उस पर नजर रखे हुए था और गुक डू को पल पल की खबर दे रहा था। सब कुछ उनके कंट्रोल में था। कंटेनर्स ने हिलना शुरू किया और उसे एक बंद रास्ते में घेर लिया गया। तभी वहाँ बोंग सून अचानक से कूद पड़ी। उसे जिंदा देख किम ह्यून की आंखें बाहर आ गईं। मिन ह्युक ने उसे पहले ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी थी। अब बोंग सून का जलवा दिखाने का टाइम था। किम ह्यून, वो खतरनाक मुजरिम, आखिर अपने ही जाल में फंसकर रह गया। मौत के मुंह से बचकर आए ये प्रेमी अब एक दूसरे के और भी करीब हो गए। आखिर सच्चे प्यार की जीत हुई। गुक डू ने भी उन्हें सच्चे दिल से बधाई दी। चेयरमैन भी शादी की मुबारकबाद देने आए। मिन ह्युक, जो हमेशा अकेलेपन में जिया था, आज उसे अपना खुद का परिवार मिल गया और वो जीवन साथी जिसे वो हमेशा बचाना चाहता था। मॉम ने फिर से मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि भगवान बोंग सून को बेटा ही देना, ताकि मेरे हैंडसम दामाद को कम से कम रात को सुकून की नींद तो मिल सके। पर जिस दिन डिलीवरी हुई, बच्चों के रोने की तेज आवाज आई। मिन ह्युक, जो खुशी से पागल हो रहा था, उसका चेहरा एकदम लटक गया। असिस्टेंट ने पूछा कि जुड़वा बेटियां हुई हैं, फिर आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? पर मिन ह्युक की हालत खराब थी। उसे बस नैनी ढूंढने की टेंशन सता रही थी। उसने तुरंत डैड को फोन मिलाया। क्या बोंग सून के बच्चे हैं? और फिर नजारा ही बदल गया। वो 2 बच्चियां नहीं, आफत की पुड़िया थी। उनकी सेवा में लगे वो 2 गुंडे। बस उनके पैर पड़ना बाकी रह गया था। उन बच्चियों ने उन्हें पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। जैसे ही मिन ह्युक अंदर आया, वो नैनी बने गुंडे भागने लगे कि हम मर जाएंगे पर ये काम नहीं करेंगे, और वो मिन ह्युक को वहाँ छोड़कर भाग गए। मिन ह्युक को डरते डरते खुद ही आगे आना पड़ा। मेरी प्यारी राजकुमारियों, क्या तुम्हें भूख लगी है? पापा खिलाएंगे। और वहाँ दूसरी तरफ बोंग सून सुपर वुमन बनकर घूम रही थी और शहर के लोगों को मुसीबतों से बचा रही थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और मजेदार ड्रामा एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।